जी जी, ईशान भाई। अभी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर। जी जुबैर भाई, तो जुबैर भाई, मोज़ेक जो है और जो अपना ये ब्लॉक्सिको है, ठीक है ना। जी जी। ये दोनों जुदा हैं। ब्लॉक्सिको ने अब हाईवे का जो ये पूरा ब्रिज सिस्टम है, इसको लॉन्च करने जा रहा है। मतलब उसके पीछे पूरा ब्लॉक्सिको का हाथ है। जी तो जी। मोज़ेक और ये आपस में, मतलब इनका मोज़ेक इनके साथ मिला है या ये इनके साथ मिले हैं, ये थोड़ा सा अच्छा, मेरी बताएं। बात को जरा गौर से समझिएगा। मोज़ेक जी। क्या करता है बेसिकली? मोज़ेक दुनिया का पहला ब्लॉकचेन है जो एआई बेस्ड है और इंटर ऑपरेटिबिलिटी करता है। ठीक है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या होता है? क्रॉस चेन, यानी कि एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में जब आप स्वैप करते हो, जैसे बीएनबी है और आपके पास सोलाना है, तो आपको सोलाना चाहिए, तो आप क्या करते हो? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेड करके ले लेते हो, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर या डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के ऊपर आप स्वैप करते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। ठीक है। तो स्वैपिंग से जो फीस कटती है वो रिलेयर की कमाई होती है, और इस काम को क्रॉस चेन कहते हैं। ओके। ठीक है। अब दुनिया के अंदर जो पहले से क्रॉस चेन मौजूद थे, जो इकोसिस्टम ये ऑफर कर रहे थे, उनमें जो लेयर जीरो के ब्लॉकचेन हैं उनमें पोल्का डॉट है और कोसमोस है। ठीक है। उसके अलावा जो लेयर वन ब्लॉकचेन है, अथीरियम है, सोलाना है, बीएनबी है, वेना स्मार्ट चेन। ठीक है। ये लेयर वन ब्लॉकचेन, ये सारे ब्लॉकचेन आपस में स्वैप कर रहे थे, लेकिन इनके पास जो रिलेयर थे, ठीक है, वो बड़े ही लिमिटेड थे, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस हैक हो जाती थी और सेंट्रलाइज भी थे। अच्छा, अब इसने क्या किया? मोजेक ने सब ब्लॉकचेन्स को क्रॉस चेन की फैसिलिटी दे दी है। पहले क्या था? पोल्का डॉट सिर्फ अपने ब्लॉकचेन्स के साथ स्वैपिंग कर सकता था, उसके जो दो 200 ब्लॉकचेन्स हैं, और कोसमोस अपनों के साथ कर सकता है, और बाकी भी जो हैं वो लिमिटेड लेवल पे एक एक या दो के साथ कर सकते थे। ठीक है। एक एक पेयर बनता था तो एक एक दो दो ब्लॉकचेन के साथ कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे, और थे भी सेंट्रलाइज। तो मोज़ेक का इसमें रोल ये है कि ये आपको इंटरऑपरेटिबिलिटी की, दुनिया के तमाम ब्लॉकचेन्स के साथ इंटरऑपरेटिबिलिटी की फैसिलिटी मुहैया करता है, जो कि इससे पहले नहीं मौजूद मौजूद थी, लेकिन एआई बेस्ड मौजूद नहीं थी। ठीक है। मौजूद थी लेकिन वो सेंट्रलाइज थी। ठीक है, मौजूद थी लेकिन उसके अंदर काफी सारी ऐसी कमियां थी जो ये मोज़ेक चेन पूरी करने जा रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी जी। मतलब पूरी करने जा रहा है, अभी ये भी टेक्नोलॉजी विकसित होने के कगार पर है। डेवलपमेंट स्टेज में। नहीं डेवलपमेंट नहीं, मोड पर है। डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, डिलीवर हो चुका है, हमें इसका रिवार्ड बंटिंग रिवार्ड आ रहा है, और इसकी सारी चीजें ओके हैं। ठीक है। तो अभी इसके ऊपर जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे हाईवे है, एक प्रोजेक्ट आएगा, और उसके बाद ये चीजें सारी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे एक ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन अपने आप में तो कोई कमाई का जरिया नहीं होता। वो तो एक, जैसे आप समझे कि सड़क है, सड़कें आपने बना दी। सड़कें क्या है? ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, रास्ते बना दिए। अब उन रास्तों के ऊपर ट्रैफिक, प्रोजेक्ट्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी, यानी कि ट्रांजैक्शंस आएंगी। वो ट्रांजैक्शन जब आएंगी, आपने आगे टूल प्लाजा रखा हुआ है या उसकी फीस काट रहे हो, तो वो फीस आपकी कमाई है, और वो जो ट्रैफिक है वो ही ये प्रोजेक्ट्स हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं। अगर आप सिंपल ब्लॉकचेन बना के बैठ जाओ और उसके ऊपर कोई ट्रैफिक ना हो, तो इनकम नहीं आ सकती। ब्लॉकचेन, कोई भी दुनिया का ब्लॉकचेन है, थीरियम है, सोलाना है, या मोज़ेक चेन भी है, तो मोज़ेक चेन बन गया, ओके, बन गया जी, अब ठीक है। अब वो इससे कमाई कमाई से कहाँ से आएगी? कमाई वहीं से आएगी भाई, कि जब इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स आना शुरू होंगे और वहां से ट्रांजैक्शन फीस कटेगी, तो ही आपको कमाई आएगी। तो बेसिकली कोई भी दुनिया का ब्लॉकचेन है वो कोई ना कोई सोल्यूशन पेश करता है आके, जो कि मार्केट के अंदर गैप होता है। ठीक है।
उस गैप को फिल करने के लिए वो एक सोल्यूशन पेश करता है, और उस सोल्यूशन के मुताबिक फिर जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है, वो फिर मार्केट की जरूरत पूरी होती है तो लोग पैसे कमाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, जी जी, कंटिन्यू। तो बेसिकली ये मोज़ेक चेन एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि आपको सबसे कम पैसों में और सबसे सिक्योर और सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन मुहैया करता है। ठीक है। फास्ट का मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है 1,20,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे बनाई गई है। ठीक है, ये स्केलेबिलिटी इसको कहते हैं। स्केलेबिलिटी होता है कि एक सेकंड में अगर 1,20,000 ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं तो भी सिस्टम स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो और सेकंड नंबर पे इसकी जो सिक्योरिटी है वो पोल्का डॉट बेस है। तो पोल्का डॉट को कोई हैक नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली मोज़ेक चेन को भी कोई हैक नहीं कर सकता। तो इंटरऑपरेबिलिटी भी इन्होंने पोल्का डॉट से ही ली है। ठीक है, लेकिन पोल्का डॉट की अपनी जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो महदूद है उसके तमाम ब्लॉकचेन्स तक। कॉस्मोस की उसके ब्लॉकचेन्स तक महदूद है, लेकिन मोज़ेक की महदूद नहीं है। वो दुनिया के तमाम ब्लॉकचेन, चाहे वो लेयर 0 हैं, 1 हैं, 2 हैं, सबके साथ ये क्रॉस चेन कर सकेगा। आप सबके लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। प्रेजेंट टाइम में मोजेक पे कुछ ट्रैफिक आ रहा है? देखिए, प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक क्या है बेसिकली, जो मिंटिंग रिवार्ड आ रहा है वही लोग अपना रिवार्ड, कुछ लोग बाई कर रहे हैं, मजीद मोज़ेक कॉइन बाई कर रहे हैं, कुछ लोग मजीद अपने मोज़ेक कॉइन सेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, ये कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक नहीं है जिसको वो तो ट्रैफिक अपना कहते हैं, पर्सनल जैसे कि ट्रैफिक। हाँ, ये तो हाँ। पर्सनल ट्रैफिक हो गया उसके मोजेक का अलावा अपना। उसके अलावा मोज़ेक चेन के ऊपर फिलहाल कोई ट्रैफिक नहीं है। मोज़ेक चेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि अभी हाईवे जो मोज़ेक चेन के ऊपर बन रहा है, उसके अलावा एक ओमनिया एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो मोज़ेक चेन पे बन रहा है। ठीक है। मोज़ेक, तो ये सारी चीजें जब उसके ऊपर आती जाएंगी वक्तन फवक्तन मोज़ेक चेन के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर रश लगेगा और ट्रांजैक्शन से इनकम आना स्टार्ट होगी। अच्छा, तो अच्छा जी। ये जो हाईवे का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये जो एक, अच्छा मोजेक भी आप कह रहे हैं ब्रिज है, और ये जो हाईवे भी ब्लॉक्सिको का एक ब्रिज है? नहीं नहीं, मोज़ेक चेन ब्लॉकचेन है। ठीक है, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर सलाहियत होती है कि आपको वो टूल्स, वो रास्ते, वो चीजें प्रोवाइड करते हैं कि आप एक काम कर सको। मिसाल के तौर पे आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, और वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो आपको वो तमाम चीजें मुहैया कर देती है जिससे आप वो प्रोडक्ट बना सको। वो मशीन प्रोवाइड कर देती है, वो टूल्स प्रोवाइड कर देती है, वो मटेरियल प्रोवाइड कर देती है, उसके साथ साथ वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देती है कि जिससे आप वो चीज बना सको जो आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्रॉस चेन के हवाले से जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, ये वो सारी पूरी करता है मोज़ेक चेन। अब इसके मुताबिक इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये जो हाईवे है जिसका अपना खुद का एक कॉइन होगा, ठीक है ना, तो ये जी जी। हाईवे जो है ये तो ब्लॉक्सिको की देन है। देखें, ब्लॉकचेन की देन बिल्कुल है, लेकिन आप देखें कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो किसी ब्लॉकचेन को क्यों सिलेक्ट करता है, हालांकि उससे पहले मार्केट में ब्लॉकचेन मौजूद है, इथीरियम मौजूद है, बाइनांस मौजूद है, सोलाना मौजूद है, इसके अलावा पोल्काडॉट मौजूद है, कॉस्मोस मौजूद है। तो इनको मोज़ेक चेन की ही जरूरत क्यों पेश आई? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बाकी जितने भी मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन मौजूद हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जो आने वाली लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं करते, और अभी वो कर भी नहीं सकते क्योंकि वो अपनी पुरानी डेवलपमेंट को चेंज नहीं कर सकते। उसका हल ये है कि एक नया प्रोडक्ट, एक नया ब्लॉकचेन पेश किया जाए जो नई रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो पोल्का डॉट ने मोज़ेक चेन के साथ मिलकर ये काम स्टार्ट किया, और पोल्का डॉट के ऊपर 200 प्लस ब्लॉकचेन्स हैं, जिनमें से चंद ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ वो लाइफ टाइम खुद भी काम करेगा, जिनमें से एक मोज़ेक चेन भी है।
अच्छा, लाइफ टाइम पोल्का डॉट काम करेगा, इसको हम कैसे माने? क्योंकि जो मैंने कुछ जानकारी हासिल करी, जैसे भी करी, उसमें बताया एक वैलिडेटर को इन्होंने साथ में लिया है, तो वो भी जब तक है साथ में, जब तक कि मतलब एक तरीके से मोजेक उसके अधीन है। मतलब मोजेक एक तरीके से समझ लीजिए कि उसका मोहताज है, अगर उसने हाथ हटाया तो मोजेक भी कुछ नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब जवाब है आपके पास? ये बिल्कुल बकवास किस्म की बात है। पता नहीं अच्छा। किसने आपको कर दी है। ठीक है। देखिए, हर ब्लॉकचेन के अपने वैलिडेटर्स होते हैं। ठीक है। हम्म। वो अपने वैलिडेटर्स के साथ ही चलता है। बाकी जो इकोसिस्टम बने हुए हैं बिलियन ऑफ डॉलर लगा के, ठीक है, वो इसीलिए बने हुए हैं कि उन्होंने भी इसी तरह ही चलना है, इसी तरह ही उन्होंने कमाना है। ठीक है। अगर वो इससे हाथ हटाएंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि मोज़ेक एक चीज जब स्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद तो आपको उसका कमाने का टाइम होता है। तो जब आप उसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, आप उसमें पूरी तवज्जो दे रहे हो, उसके साथ बैक कर रहे हो, अपने सेमिनार में, अपनी वेबसाइट में, हर जगह आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो जब वो प्रमोट हो जाए तो आप बोलो अच्छा ठीक है मैं हाथ हटा लेता हूँ। ये तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। बात समझ रहे हैं आप? मोज़ेक चेन को फिर किसी की उनकी जरूरत नहीं रहेगी, उनको मोज़ेक चेन की जरूरत होगी तो कि आप भाई ये कह हमने रहे इससे हो कि कमाना जो है। आप ये कह रहे हो कि ब्लॉक्सिको ने जो हाईवे अपना प्रोजेक्ट एक लॉन्च करना है, उसके लिए उसने इन सारी चीजों को छोड़ के, सारी ब्लॉकचेन को छोड़ के मोज़ेक को चुना। बिल्कुल। क्योंकि मोज़ेक के अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज हैं जो इस पूरी मार्केट के गैप को फिल कर सकती हैं, क्रॉस चेन के गैप को, जिसमें हैकिंग होती है, लोगों का बेशुमार फंड चोरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्लो ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेंट्रलाइज्ड ब्रिजेस होते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से हैकर को 2-3 मिनट ही चाहिए होते हैं हैक करने के लिए। और बिलियन, यहाँ पे बिलियन ऑफ द रुपीज जो हैं वो, बिलियन ऑफ द डॉलर जो हैं वो हैक हो चुके हुए हैं क्रॉस चेन की मदद में। तो ये उस सारे गैप को फिल करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, फराज भाई। इसके जो 6,000 नोट्स, जो 128 नोट्स तकरीबन जो वेबसाइट पे बताए जा रहे हैं, इसकी कमेटी का जिक्र किया जा रहा है, ये जो कितने है कितने नोट बताए जा रहे हैं उसके, हाईवे के या उसके 6400 का आप जिक्र उसमें बताया था ना मीटिंग में हाँ गालिबन। हाँ, 6400 टोटल है। ठीक है। टोटल। जिसके जिसकी सेल जारी है, और उस सेल में ये ऑलमोस्ट को 3,000 के फिगर तक पहुंचे हैं। ठीक है। अभी लाइव कितने हो गए नोट्स? देखिए, अभी तो टेस्टिंग चल रही है ना। टेस्टिंग में उन्होंने ये किया है कि हर कंट्री को 12-12 सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे। मतलब 12-12 कंप्यूटर हर बंदा अपने कंट्री में लगा के टेस्टिंग कर सकता है, जो बड़े बड़े मेन लीडर है। ठीक है। अभी इंडिया में तो इंडिया में आप लोग, इंडिया के अंदर भी 12 कंप्यूटर चल रहे हैं, मतलब उसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है। तो जो मेन लीडर हैं, जब वो अपनी टेस्टिंग कर लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि सारा सिस्टम कैसे चलता है। अब क्योंकि अगर वो 3,000 के 3,000 लोगों को बोलेंगे कि आप टेस्टिंग करो, तो उससे क्या होगा कि टेस्ट नेट में वो टाइम लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी आपका जी। टेस्ट नेट 1 महीने के बजाय 4 महीने में चला जाएगा, तो वो मजीद डिले हो जाएगा ना सिस्टम। तो कंपनी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसको डिलीवर करे। तो टेस्ट नेट के बगैर डिलीवर भी नहीं कर सकते। तो टेस्ट नेट आपका एक गुड न्यूज ये है कि आज होल्ड जो है उसका वो खत्म हो जाएगा आज या कल, क्योंकि कल रॉबर्ट साहब ने हमारा जो सेमिनार हो रहा था उसमें वो लाइव आए थे, ये बात बताई थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर बहुत जल्दी मेन नेट आ जाना है। तो ये टोटल 1 महीने की गेम रह गई है। अच्छा, उसके बाद मेन नेट आ जाएगा इसका? हाँ, उसके बाद मेन नेट आ जाएगा ना। तो अभी लाइव हुआ नहीं है, बिना उसके टेस्ट नेट के होने होएगा नहीं वो? हाँ, अभी वो लाइव नहीं है ना। देखें, ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट है तो वो ऐसे लाइव तो नहीं कर सकते, वो उसके प्रोसेस होते हैं ना। अच्छा, इसका ये ब्लॉक्सिको का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है कोई क्या? ऑफिशियल कोई रजिस्ट्रेशन देखिए, नंबर सॉफ्ट? ब्लॉक्सी को, हाँ, ब्लॉक्सी को यूरोप के कंट्री सर्बिया की रजिस्टर्ड कंपनी है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये हम प्रेजेंटेशन में बराबर दिखाते हैं। आप उसको ले लें, और अगर आपके वहाँ पे कुछ लोग हैं, इनके हम्म। ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, तो ऑफिस भी बड़ा मौजूद है वहाँ पे। ऑफिस जाके देख भी सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन हम्म। नंबर से जो भी सर्चिंग करनी है वो भी कर सकते हैं।
अच्छा, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं अभी जुबैर भाई। मतलब ऐसा सोचिए कि मान लीजिए कंपनी ने ये सारा फंड जो भी पैकेज वगैरह इन्होंने सारा P2P वो इसमें जो निकाल रखा है, तो मिसाल के तौर पे जैसे कि आज तक सिनेरियो आज तक का जो बना है, आजकल का मार्केट का जो चला है, मतलब डिजिटल वाला, तो सपोज दैट 0.1% हम मान लेते हैं कि 99.9% ये बिल्कुल जेन्यून है। 0.1% हम एक थोड़ा सा ये रखते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मान लीजिए वेबसाइट ऑफ हो जाती है, सपोज। ठीक है। तो उसके बाद मतलब जैसे हमारी टीम है, हमारी तो बहुत मतलब काफी मतलब जैसे भाई यार अगर जीशान है। आप हो, देखें, देखिए बात, ये मैं सीधी सी ठोक के बात करता हूँ, आप हो जाती हो तो आपका पैसा गया, सिंपल। ठीक है, हाँ लेकिन मैं आपको एक बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ जी कि आपको पता है कि जितनी चीजें आप मेरे से अभी गुफ्तगू के दौरान सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आप हजारों चीजें सीखेंगे, जी क्या जी। जरूरत थोड़ी है किसी कंपनी को लोगों को इतना मुश्किल में डालने की और खुद को इतना मुश्किल में डालने की कि पूरी ब्लॉकचेन बन रही है, पर एक प्रोजेक्ट वो बना के डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है, मोज़ेक चेन, दूसरा मोज़ेक हाईवे कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या जरूरत पड़ी है उन्हें इतना सारा लोगों को बताने की? एक सिंपल सी $300 लगा के एक ROI वेबसाइट लेके आती, जितना उन्होंने 4 साल में बनाया उतना वो 6 महीने में बना के निकल जाते। जी 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 मेरी जी बात समझ रहे हाँ, हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज आपकी मैंने यकीन जाने अपनी पूरी लाइफ में ब्लॉकचेन में इतना नहीं सीखा जितना मैंने इन 2 सालों में सीखा है। इतनी अच्छा। इतनी बातें सीखी, ऐसा ऐसा नॉलेज लिया है और लोगों को सिखाया भी है कि हमें पता ही नहीं था कि यार ये क्या दुनिया है। और आज की डेट में भी इतनी सारी चीजें दिखने को मिलती हैं कि यार अच्छा यार ये अभी सीखना है, ये क्या है। हाँ मतलब इतना मजा आता है कि इतना नॉलेज वाली चीजें, आप इनके हाईवे P2P की सिर्फ वेबसाइट खोल के देखो जो इन्होंने हाँ, बनाई हुई है, जी। उसको ही अगर आप स्टडी कर लो ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये कोई फुदू चीज नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बला चीज है। ठीक है। हाँ ROI मैंने देखी। वेबसाइट कोई भी आप खोल, हाँ जी, आप कोई भी ROI वेबसाइट खोल के देखोगे तो आपको हाँ उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, स्वाइप पैकेज बाई कर लो और ये आपकी कमाई आ रही, आपको एक एक रुपए का भी प्रूफ नहीं मिलेगा कि कंपनी हाँ पैसा हाँ, कहाँ से कमा के दे रही है। कहानियां बहुत जी जी। सुनाएंगे जी, हम NFT बेच रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टियां हैं, हमारे ये हैं वो हैं, और हमसे आप लोग कुरान उठवा लो, हमसे गीता उठवा लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपको 1 रुपए का भी कोई प्रूफ नहीं देगा। यहाँ पे मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ कि सेंटों के भी 100वें हिस्से तक जो इनकम आ रही है ना, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। अच्छा अच्छा। एक एक सेंट क्या, मतलब 0.001 सेंट की इनकम का भी रिकॉर्ड है कि वो कहाँ से आ रही है भाई। मेरी बात अच्छा समझ रहे अच्छा, हैं? आपके पास हर चीज का प्रूफ है। दिखाएं तो जरा। आज से पहले कभी आपने ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो और कोई बंदा भी अपनी इनकम का प्रूफ आपको दे सके, कंपनी को प्रूफ दे कि भाई आप यहाँ से पैसे बना रहे हो? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। जी प्लीज। ठीक है। अच्छा, एक आपको मैं चीज बताता हूँ, POS वैलिडेटर और एक होता है DPoS वैलिडेटर। इसके बारे में जानते हैं आप, POS और DPoS में क्या फर्क होता है? पावर नहीं ऑफ नहीं। स्टेक जो है। जी जी। जी जी। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ, और सॉरी, हाँ। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की और अपने जो कॉइन्स हैं वो उनको स्टेक पे डाल के तो वैलिडेटर के राइट्स ले लिए, ठीक है। ठीक तो है। दूसरे नंबर पे DPoS क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो अपने कॉइन से तो कमाता ही कमाता है, उसके साथ साथ अगर आपने वो करना है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, कोई बंदा स्टेकिंग अगर लगाएगा तो वो किसी ना किसी DPoS वैलिडेटर के साथ लगाएगा, तो आपको उस मद में उनकी स्टेकिंग में से कमीशन भी आता है। ठीक है। अच्छा, डेलीकेट वाली में से। हाँ हाँ, अब मेरे साथ तकरीबन कोई 45 लोग हैं जिन्होंने अपना ये स्टेकिंग डाला हुआ है। हम्म। अपने टोकन का स्टेकिंग। हाँ, तो वो सिर्फ स्टेकिंग एंजॉय कर सकते हैं। किस एक्सचेंज पे है ये?
एक्सचेंज पे नहीं है अभी ना। एक्सचेंज पे अच्छा। तो अभी ये जाएगा। अभी अभी पोलका रोड की जो इंटरनल एक्सचेंज है, पोलका रोड एसेट हब, उसके ऊपर है, हम्म। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा प्रूफ है पिछले 8 महीने से जो चल रहे हैं, मुझे पैकेज जो इनकम आ रही है, ठीक है जी। अच्छा। सॉरी, ये नहीं, ये नहीं है, ये है, ये, सॉरी। अभी टीमों के भी होते हैं, उनके भी मैनेज मल्टी। करने पड़ते हैं। बहुत से लोग टेक्नोलॉजी को, आपको पता है, नहीं उस तरह डील हाँ। कर पाते, तो फिर उनकी हेल्प करनी पड़ती है। अच्छा, ये मेरे कॉइन्स हैं जो मुझे पिछले 7 माह से आ रहे हैं। अच्छा, एक तो मुझे वो हैं जो मेरे अपने आते हैं। यहाँ पे आप हम्म देखो, ये चार्ट देखोगे ना, तो ये हम्म कभी मुझे 30-32 के करीब, 35 के करीब आए हैं। कभी 2 दफा रिवार्ड आए तो 60 से ऊपर कॉइन है, और 3 दफा अगर एक दिन में आ जाए तो 80 से ऊपर, ये इस तरह रिवार्ड आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अब ये एक दिन का हो गया। अब इसकी अगर मैं डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं लिस्ट में जाऊंगा। अब आप देखो कि जो लोगों ने मेरे साथ अपने कॉइन स्टेक कर रखे हैं, उनसे भी मुझे स्टेकिंग रिवार्ड कितना आ रहा है, 0.015 मोजेक। अब ये 0.015 मोजेक कितना है आज की रेट में? तो मैं यहाँ पे जाऊँ, 0.015 मल्टीप्लाई 0.166, ये आज का मोजेक का रेट। और इसको अगर मैं इंडियन रुपीज में करता हूँ तो कितने जी, 2 पैसे बनते हैं मेरे ख्याल से ये। हम्म ठीक है, सॉरी, 24 पैसे, 24 या 25 पैसे, ऐसे ही है ना? ठीक है। हम्म। तो इस, ये जिस बंदे ने मेरे साथ ये स्टेक लगाया हुआ है, उसमें से मुझे कितने आए, 25 पैसे आए। अब 25 पैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है, उसके हम्म बाद, लेकिन ये कतरे कतरे से आपका दरिया बनता जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। अब मेरी जो अपनी स्टेकिंग है, वो 4 पेजेस के बाद 5वें पेज पे जाके मुझे अपना जो मेरा रिवार्ड है, वो वहां से आता है। ये देखिए, ये 30 पॉइंट, ये 30.87 जो है, ये एक्चुअल में मेरे वैलिडेटर की, मतलब एक साइकिल की इनकम है। ठीक है। फिर दोबारा, मतलब 8 से 10 घंटे के बाद फिर आता है, फिर 8 से 10 घंटे के बाद फिर आता है। तो कई दफा एक दिन में, एक दफा आता है, कई दफा एक दिन में 2 दफा, और कई दफा एक दिन में 3 दफा भी आता है। ठीक है। तो इस तरह करके ये हमें मिलता रहता है। ठीक है। तो हर चीज का हमारे पास यहाँ पे प्रूफ है। ये देखें, 1773, 1773 पेजेस हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ मेरा रिवार्ड सी डिस्क्राइब हुआ है कि कितना कितना मुझे कहाँ कहाँ से आ रहा है। अच्छा, अब जो पीओएस वैलिडेटर हैं, जैसे मैंने आपको पहले ओपन की आईडी, वो मैं दिखाता हूँ। एक भाई की आईडी मेरे पास है, मेरे साथ वैलिडेटर है वो, अशरफ वैलिडेटर। ठीक है। अशरफ साहब का अकाउंट यहाँ पे देखते हैं, तो ये पीओएस वैलिडेटर है, इनके साथ अकाउंट कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है। तो ये अशरफ साहब की आईडी लगाई, और यहाँ पे हम रिवार्ड में जाते हैं। अब इनको देखो, ये जो रिवार्ड आ रहा है, ये 13 दिन पहले, 14 दिन पहले, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है। तो इनको अच्छा। सिर्फ अपना रिवार्ड आता है, कि एक हम्म किसी और से ये कमीशन नहीं ले सकते। ठीक है। ये पीओएस वैलिडेटर है। ठीक है। हम्म अब इनके पेजेस देखें, 85 पेजेस हैं। ठीक है। हम्म। क्योंकि इनको सिर्फ अपना रिवार्ड, तो इनके सारा रिवार्ड जो पिछले 7-8 माह का है, वो इसके ऊपर कवर हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टे किया हुआ है, तो मेरा रिवार्ड के लिए कुछ 1700-1800 पेजेस, मतलब ये लगे हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें हैं इसमें, कि वेस्टिंग क्या चीज़ होती है, फ्रोजन शेड्यूल, बहुत बहुत कुछ है भाई, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अभी जो हाईवे में स्ट्रक्चर लग रहा है जुबैर भाई, तो वो हम इस वेबसाइट पे देखते हैं या किसी और पे देखते हैं? इसी पे देखते हैं। नहीं, मैं आपको अच्छा। इसका बताता हूँ। जो हाईवे के लिए हमारी जो वेबसाइट है, वो है जी मोज़ेक चेन। आवाज ठीक है। हल्की हो गई आपकी। हाईवे के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो है मोज़ेक चेन। मैं आपको एक, यहाँ पे एक आईडी है मेरी, चले वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अपने आप डाउनलाइन की किसी की भी आईडी देख सकते हैं? हाँ, आईडी जरूर देख सकते हैं, लेकिन जैसे आपने उसकी अभी, जीमेल नहीं देख सकते। अच्छा, जो अभी आप खोल रहे थे अपने, किसी एक को दिखा मैं रहे थे अभी। मैं मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। वो जो है, वो मोज़ेक चेन के ऊपर आपका लग चुका है। अब उससे आपकी इनकम आ रही है। ठीक है। अब आपको उस इनकम के लिए कुछ भी नहीं करना। नहीं ठीक नहीं, है। 87 के पेज थे, 87 जिनके पेज थे, जिन भाई का आपने अभी खोल के दिखाया था, वो आपके पास हाँ जी। एक्टिव वैलिड है जो ये एक्सेस कर लेते हैं वो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ अपने अकाउंट डेलीगेट किए हुए हैं।
मतलब वो खुद हार्डवेयर रन नहीं कर रहे। छोटे पैकेजेस हैं उनके पास, $100, $250, $750, $1,500, $5,000। पिछले प्रोजेक्ट में $5,000 का पैकेज भी नोड नहीं था। ठीक है, तो वो भी डेलीगेटेड पैकेज था, तो वो किसी ना किसी बड़े पैकेज के साथ अटैच हो जाते थे। तो मेरे हाँ वो साथ इस मर्ज। तरह 45 लोगों ने पैकेज अटैच किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको हाईवे का दिखा देता हूँ। हाईवे यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा होगा विषय, मोज़ेक एक्सप्लोरर। ये सब वॉलेट ये वहीं चलता है पाकिस्तान में ज्यादा? नहीं, हमारे। ये पोलका रोड का है, पूरी दुनिया में चलता है। आप इसको डाउनलोड करो, यूज करो। अच्छा। अच्छा, अब ये देखो आप, जी। ये ओपन हो गई है वेबसाइट। ठीक है, ये हाईवे की है। अब इसके अंदर मैं अपनी पहले आईडी ओपन करूंगा। तो आईडी ओपन करने के लिए, चले मैं यहाँ से अब उससे चला जाता ना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो लेते हैं पहले। तो ये मैंने क्या किया। अच्छा, ये एक लॉगिन करते पैराचेन, हैं। इसमें पैराचेन। पैराचेन क्या होता है? पैराचेन होता है कि वो तमाम ब्लॉकचेन्स जो पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी पे बन रही हैं, पोल्का डॉट का इकोसिस्टम बन करके बन रही है, उनको चेन्स कहते हैं। उनको पैराचैन बोलते हैं, जी जी। जो पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं। जी जी जी। अच्छा। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट फेल भी हुआ है पिछले कुछ सालों में? कुछ वो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो मतलब कोलैप्स हो गया था हाईवे का? हाईवे का तो नहीं ऐसा हुआ, हाईवे तो पहली दफा ही है। नहीं नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इनका फेस था, प्रोजेक्ट था शायद उसमें। देखिए, जब से मैं इनके साथ हूँ, तब से तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। अच्छा 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 और मुझे 2.25 साल हो चुके हैं, और इससे अच्छा। पहले ये क्या करते रहे हैं ये मुझे नहीं पता भाई। हाँ ठीक है। देखें, एक चीज है। अरे यार, चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिखाने के लिए एक आईडी ओपन करना चाह रहा था। हाँ अभी वो दिखाएं। आईडी ओपन, मैं जरा स्क्रीन ऑफ करके एक दो आईडी ओपन कर लेता हूँ। करिए ठीक। करिए। इसका सर्टिक वगैरह से और क्या, या किसी और देखें, जो से? सर्टिक है ना, आपका सर्टिक के जो इसका लोग सिर्फ नाम यूज करते हैं। ठीक है, और अच्छा। आप खुद गवाह होंगे कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो सर्टिक वेरीफाइड थी, चंद महीनों के अंदर ही कोलैप्स करके निकल गई, या लोगों को स्कैम करके चली गई। तो सर्टी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि अगर आपने उससे करवा लिया है, ठीक है, तो ये जनाब किसी, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाएगा या सही है। मैं सर्टिक की वो बात नहीं बस। कर रहा हूँ, किसी हम्म। और से ही ऑर्डर हुआ है इसका? हाँ, इनका अपना जो यूरोपियन सेटअप है वहां से ये सारी ऑडिटिंग वगैरह जो है ये हो रही है, ये चल भी रही है। इनकी अपनी यूरोप गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, वो ही नहीं लाइसेंस देती किसी को इतनी जल्दी। यार ये क्यों नहीं हो रहा क्रिप्टो लाइन? अच्छा। जुबैर भाई, जो हमारे साथ 100, 200, 250 वाले पैकेज आएंगे, जी जी, तो उनको हम अपने साथ में मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या वो कंपनी करके देगी? उसको पहले कंपनी से ना आप ट्रांसफर करवाओगे किसी एक जगह पे, कर लोगे, फिर नहीं, तो क्या। उनकी ठीक तादाद है, क्या फिर उसके होगी? बाद फिर
मेरी मेरी बात कोई भी सुनिए उनकी। तादाद हो, कोई लिमिटेड नहीं, कोई तादाद की लिमिटेशन नहीं है। मान लीजिए मेरी टीम आप में 100 लोग हैं। मेरी टीम में 100 लोग हैं, कोई 100 है, कोई 250 है, कोई $1500 से है, मान लीजिए मुख्तलिफ पैकेज हैं लोगों के पास में। मैं कंपनी चाहता हूँ कि ये सब मेरे साथ में आ जाएं, तो उनके रिवार्ड का 10% कंपनी मुझे देगी। हाँ जी, उनका 10% आपको मिलेगा। वो तो डेफिनेटली आपके साथ ही आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और वो हमारे एक ही कंप्यूटर से अटैच हो जाएंगे। हाँ जी, एक एक के साथ वो कैपेसिटी होती है ना कंप्यूटर की, कि $25,000 वाली की कैपेसिटी इतनी है, इतने पॉइंट्स की वो वैल्यू अपने साथ अटैच कर सकता है। आपने कौन सा कंप्यूटर लगा रखा है? मेरा $25,000 का है ना। जो मोजेक चेन का है उसकी कैपेसिटी अलग है, मोजेक हाईवे वाले की कैपेसिटी अलग है। मोजेक चेन और मोजेक हाईवे अलग अलग कंप्यूटर देते हैं? हाँ, अच्छा, आपने मोजेक हाईवे लिया है मोजेक चेन? मोजेक चेन का तो मेरा पुराना है ना। हाईवे के मेरे अब 3 हो गए, $75,000 के मतलब पैकेज अभी मेरे पास मुकम्मल हो गए हैं। अभी फोर्थ चल रहा है मेरा। किस ये तो कंपनी अभी का है ये? आपने कुछ लैप कंप्यूटर ले लिए हैं क्या? हमें अभी जैसे ही ये सारी चीजें मुकम्मल होगी, कंप्यूटर तो हमारे रेडी हैं, हम तो कंप्यूटर का कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि हमारे लिए ये चीज नई नहीं है ना, हम एक फेज गुजार चुके हैं, तो हमें चीजों का आइडिया है। तो उसमें कुछ कंप्यूटर हम पर्सनल तौर से यहाँ से परचेज कर सकते हैं, या ये देंगे वही हमें लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर देंगे, कंप्यूटर आपने अपनी मार्केट से लेना। कौन सा है, आपने कौन सा लिया? देखिए, मोज़ेक चेन के लिए थोड़ा हैवी कंप्यूटर लगता था, लेकिन मोज़ेक हाईवे के लिए इतना हैवी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं, आपने कौन सा लिया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, क्या है आपका नहीं, पीस? डेस्कटॉप होता है, ये डेस्कटॉप होता है, और इसमें आपने और कोई काम भी नहीं करना होता। अच्छा अच्छा, पूरा सीपीयू वगैरह वो सब, वो सेटअप लगाना पड़ेगा पूरा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वो किस कंपनी का लिया आपने? मेरे पास जो है वो तो डेल का है। अच्छा, और डेल। आप, हाँ, आप देख लें, जौन सा भी आपको मुनासिब लगे वो ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना है आपने। अच्छा अच्छा, मतलब रैम वगैरह इसकी देखनी है, सॉफ्टवेयर कितना अच्छा हाँ, कि पावरफुल। जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उतनी रैम लगाएं, उतनी हार्ड लगाएं, ऐसे उतनी लगाएं। जो और वो अडॉप्ट जो, सॉफ्टवेयर को। हाँ जी, तो वो बाकी कोई इशू नहीं है। समझ गया। ठीक है। अच्छा, ये एक आईडी ओपन की है सिर्फ आपको समझाने के लिए। हाँ, दिखाएं। टीम, जो टीम को आप कह रहे थे। उह, अभी फर्स्ट फेज वाला ऑफर है अभी, या गया? है है, है। अच्छा, है। इसमें आप देखोगे ना, यहाँ पे 41 पार्टनर्स हैं मेरे, ठीक है। ये जो मतलब ये 41 का मतलब है, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली ज्वाइन है, ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइन है, ठीक है। डायरेक्ट रेफरल से जो लिया? मेरे रेफर से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। थ्री विद अब मैं अपनी पैकेज। टीम देखना चाहता हूँ। हम्म, अब मैं अपनी टीम देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और नेटवर्क एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा। ठीक है। अब इसमें अरे। ये मेरी टीम, ये मेरी एक, ये इसके अंदर कुछ लोगों की सेल शो हो रही है, जैसे कि ये अली शौकत है। तो इसका ये टोटल सेल शो हो रही है 11,887। इसकी जो अच्छा। टीम है वो 193 लोगों की है, जिसमें से अच्छा। आगे 16 लोग हैं जो इसके डायरेक्ट है। ओह, ठीक है। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, 16 पे क्लिक करना जरा। 16 पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके ये 16 लोग जो हैं यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके आगे मजीद भी हो रहा है, चार वाला भी हो रहा है, इसमें हाँ, चार अब भी। उसके आगे ये 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया, बाकी लोगों ने काम नहीं किया। तो ये इसमें से बढ़िया। ये कामरान है, इसकी आगे 4 लोग इसके डायरेक्ट हैं। हुसैन हम्म। खान के आगे 11 लोग डायरेक्ट हैं। फारूक हम्म। है, उसके उसके आगे एक है बंदा, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। अब्दुल सत्तार, इन्होंने भी काम नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल, आपको पता है नेटवर्क के अंदर हजारों लोग आते हैं, तो हम्म। काम के हीरे चांदी निकलते हैं। हम्म, वो तो है। अच्छा, ये ठीक है। तो ये तो वापस चला गया, दोबारा करते हैं इसको। नेटवर्क एक्सप्लोरर। ठीक है। ठीक है। तो ई शॉपर।
फिर इसी तरह अब ये तैयबा महफूज के नाम से आईडी है, इसके नीचे 540 लोगों की टीम है और इनका ये हाँ। एसवीओ और इसके डायरेक्ट 30 लोग हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे लिए आपने कौन सा तख्त बिछा के रखा है, वो दिखाएं जरा। हम्म वो तख्त आपको मैं भेज दूंगा, अभी मेरे पास उसकी वो क्या नाम है, जीमेल। ठीक है, वो जीमेल चेंज करवानी पड़ेगी ना। ठीक है, अच्छा, जीमेल तो आप वो खुद। मैं आपको, कोई भी हम्म। आईडी ओपन करने के लिए अपने पास उसकी जीमेल होनी चाहिए। आप पासवर्ड से इसको ओपन नहीं कर सकते। आप अपनी उसके ऊपर लिंक भेजोगे और जिसके पास जीमेल होगी उसी के पास लिंक आएगा, वही ओपन कर सकता है। ओके। ये तो तो है। उसमें उसमें यह है कि वो वाली जो जीमेल है, वो मैं आपकी जब चेंज करवाऊंगा तो जो भी आप मुझे जीमेल दोगे, ठीक है, तो आप मुझे अपनी जीमेल, मैं कंपनी को वो जीमेल भिजवा दूंगा और जो मैंने अकाउंट आपको देना है वो अकाउंट अपना और उसकी आईडी भी कंपनी को भिजवा दूंगा, तो कंपनी जीमेल चेंज करके आपको दे देगी। फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। फिर मैं आपको एक प्लानिंग भी दूंगा, आप उसके मुताबिक काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। बढ़िया। ठीक है। ठीक हो गया। बाकी जो मैं आपको लाइन दे रहा हूँ वो रनिंग लाइन है। हमारे माशाल्लाह के अच्छे लीडर जो हैं, जिनकी एक्टिव है। इंडिया में भी टीमें ऑलरेडी हैं, वो उस लाइन पे काम कर रहे हैं जिसमें वो $44,000 की सेल है। ठीक है, तो वो अभी कुछ अभी आपको कुछ इंक्रीज मतलब हुई साथ है साथ क्या? वो भी चलेंगे। जी, अभी कुछ 2-3 दिनों में इंक्रीज हुआ है वहां पे बिजनेस? मैंने चेक नहीं किया। मैं देख लूंगा उसको। तो हम्म। वर्क ऐप वो भी आपको, ऐसा नहीं है कि वहां से आपका कुछ रुकने वाला है, वो भी चलता रहेगा साथ साथ आपका। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे भाई चीज है। अभी आपके और कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी टीम में जैसे हमारे यहाँ भी बहुत से लीडर्स हैं, ये नीचे आएंगे, पावर मांगेंगे हमसे, तमाम चीजें करेंगे, तो अब हमें वो चेंज करानी हो तो फिर वो हम कैसे कंपनी को भेजेंगे आईडी, उसका क्या तरीका है? वो आप मुझे भेज दोगे। अच्छा, आपको। आप आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी को पावर देने की। देखो, आप तो पावर ले रहे हो, आपने दूसरी साइड पे काम करना है। ठीक नहीं है, भाई, बाकी पावर ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको। देखिए, अभी जो हम फोकस करेंगे ना, क्योंकि इनकम करीब में है, ठीक है ना, पैसिव इनकम। हम फोकस करेंगे अपने पैकेज अचीव करने की, हमें अभी नेटवर्क से इनकम नहीं चाहिए। तो अभी कोई भी ठीक है। बंदा बिना सपोर्ट के आएगा नहीं, क्योंकि उस समय मैं क्या करूंगा, मैं सीधे 10-15 जीमेल से एक आईडी का रजिस्ट्रेशन मारूंगा, नीचे जाके डेप्थ में एक पैकेज में एक्टिव करूंगा अपना, और फिर वहां पे बिजनेस करूंगा। और ऊपर मेरे जितने बंदे आएंगे, सबको मैं एक साइड दे के उनके पैकेजेस, उनके हाफ उनके वर्क पे अचीव करवाता चलूंगा। तो मेरी जो ऊपर वाली लाइन है उसमें सारे पैकेज अचीव होंगे। तो वो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है कैसे करना है, लेकिन मैं दूंगा सबको एक साइड। ठीक है। ओके। डायरेक्ट कोई नहीं आना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, यहाँ पे कोई भी सीधा बंदा जो कहेगा कि पैकेज तो 2 लेगों से अचीव हो रहा है, तो भाई 1 लेग तो हमें चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है ना। तो अब उसको हम मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, 1 लाख से भी पैकेज अचीव हो सकता है, ऐसा नहीं है 2 से हो। 1 लाख हम्म। में तब जब आपकी अपनी सारी डायरेक्ट सेल खुद हो, यानी कि जो एक एक ही बंदा आपने लगाया और हाँ। उसने अगर $17,500 का पैकेज एक ही ले लेता है, ठीक है, तो आपका कम से कम 5K तो अचीव हो गया। ठीक है, और मजीद उसके मतलब वो मजीद या बंदा वो 2 पैकेज उठा लेता है 17,500, तो उसका 10K अचीव हो गया। इस तरह करके ना, एक ही बंदा अगर आपके डायरेक्ट है तो भी आपका पैकेज अचीव हो सकता है। लेकिन उसको तो वो ऐसा है ना, वो डायरेक्ट में अपनी मोटी सेल देगा तब होगा ना। मान लीजिए मेरे डायरेक्ट में कोई बंदा ए है, उसको हमने पांच हजार अच्छा, डॉलर का इसको इसका मैं आपको ना स्ट्रक्चर बना के एक दे देता हूँ जिस तरह। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत सारी जीमेल यूज करने की जरूरत नहीं है। एक हम्म। ही जीमेल के ऊपर आपकी मल्टीपल आईडीज बन जाती हैं। अच्छा। ओके। अब वो कैसे बनेगी कि जब आप अपनी जीमेल लिखते हो तो जीमेल, जैसे मेरी जीमेल है zubair@gmail.com, तो अब मैंने इस पे दूसरी आईडी बनानी है तो मैं लिखूंगा zubair+1@gmail.com। जुबैर अगली आईडी के लिए +2@gmail.com। इसी तरह अपनी आईडी इन @ शुरू होने से पहले +1 +2 +3 100 तक इस तरह लगा के आप अपनी आइडिया जनरेट कर सकते हो। उसी के अंदर।
उसी के अंदर, वो उसी एक ईमेल के ऊपर आती जाएंगी आपकी आइडिया। ओहो, ये है, ये बढ़िया है। ठीक है। तो आपको मतलब वो टेंशन नहीं लेने कि यार अब नई जीमेलें क्रिएट करो, ठीक है, या उनको यूज करो। तो एक ही ईमेल के ऊपर आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह करके ही आपका निज़ाम चल जाएगा। तो भविष्य में जो चेंज करानी होगी तो उसमें हो जाएगा कि +7 उसका, चेंज हाँ करानी है, बिल्कुल हो +1। जाएगा, उस वो भी हो जाएगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपनी ईमेल जिस आईडी का चेंज करना है उसका आईडी नाम, आईडी नंबर, जीमेल, और जिसका अंदर आपने जिसकी करनी है अगली की न्यू जीमेल, ये देनी होगी। और साथ में आपने अपना जो नेशनल आईडी कार्ड है उसकी कॉपी देनी होगी, यानी कि वो आप उसकी तस्वीर भेजते हो कंपनी को। तो फिर कंपनी करती है। मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो उन्होंने इस फैसिलिटी का गलत फायदा भी उठाया, लोगों की आईडीज खराब की। तो फिर कंपनी ने ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया कि अगर जिस बंदे का आईडी कार्ड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और कंपनी फिर उससे पूछेगी कि ये आपने गलत किया है जो। तो ये फिर साथ में आईडी कार्ड भी देना पड़ता है, मैंने खुद भी दिया हुआ है। ये ये चेंज होने की प्रक्रिया कितनी देर में हो जाती है? ये विद इन 2 to 3 days। और सम टाइम तो उसी दिन ही हो जाती है, अगर हमें आगे डेवलपर जो है वो फ्री मिल जाता है। एक दिन, एक दफा तो ऐसा हुआ था, आधे घंटे में हो गई थी। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो आगे डेवलपर है वो, उसके पास टाइम है फौरन, तो वो फौरन हो जाती है। मान लीजिए वैसे आपको 2 to 3 days का आप टाइम रख लें कि इतनी देर में हो जाएगी। अच्छा अभी ये अगर आप बताएं करो। जुबैर भाई, जी जी जी। जुबैर भाई ये बताएं, कोई आईडी है, ठीक है ना, वो $5,000 का हम एक पैकेज उस पे एक्टिव करा लेते हैं, ठीक है ना, और जो उसके लेफ्ट राइट की ठीक है। रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए उसको क्या, मतलब कितना कितना बिजनेस, क्योंकि वो तो आज रात के बाद कुछ पैकेजेस में तब्दीली आ जाएगी। हाँ जी, $5,000 पे चला जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए सॉरी, $10,000 पे पैकेज चला जाएगा 5K का, $10,000 की सेल पे। और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो 30% से कम होके शायद 25% रह जाए। तो ओवरऑल ये कल, आज शाम तक या कल कंफर्म होगा कि क्या हुआ है, या कंपनी से कुछ टाइम मिला है या नहीं मिला है, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये होगा कि मान लीजिए वो आईडी अभी जीरो है, वो एक भी रुपए से भी टॉपअप नहीं है, ठीक है, जी जी। और आपने उस पे एक 5,000 का पैकेज डलवा दिया है, उसको बंदे को दिखाई देने लगा, ठीक है, जी ठीक, जी। दिखा मुझे मेरी आईडी $5,000 की बन चुकी है। अब वो जी जी। अपनी लेफ्ट और राइट बिजनेस शुरू कर देता है, $100 की लगवाता है, $250 की लगवाता है, ठीक है ना, उसको उसका कमीशन भी आने लगता है, जो भी इस जी टाइप के जी। जो भी प्लान के अंतर्गत है, तो वो भी आने लगता है। तो जैसे ही वो क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है तो वो उसकी आईडी जो है वो परमानेंट उसकी हो जाती है। अगर नहीं करता है, बाई चांस नहीं कर पाता क्राइटेरिया को पूरा, थोड़ा बहुत चूक गया अलग बात है, या बिल्कुल ही चूक गया, उस कंडीशन में क्या होता रहता है फिर कंपनी का? देखिए, थोड़ा बहुत चूक गया उसको आप मैनेज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको $5,000 की सेल पे पहले 5K की आईडी मिल रही थी, अगर किसी ने 4,000 कर ली, 4500 कर ली, तो ओके है, उसका पैकेज बच जाता है। वो हम कंपनी से बात करके तो बोल देते हैं कि ये आईडी है, इसका थोड़ा सा और दे दो, ठीक है, तो वो हो जाता है। अच्छा, दूसरी सूरत में ये है कि वो थोड़ा सा मजीद काम है। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात कर ले, कंपनी ने छोटे पैकेज, फिर कंपनी करती है कि वो बड़ा पैकेज लेके, तो जितनी सेल उसकी होती है उसके मुताबिक छोटा पैकेज दे देती है। अब मिसाल के तौर पे अगर उसने पैकेज लिया 5K का, लेकिन सेल उससे हुई टोटल $200, तो उसको $100 का पैकेज मिल जाएगा। अगर उससे सेल हो पाई $500 की, मैं तो समझ गया, उससे 5K का पैकेज लेके $250 का पैकेज उसको मिल जाएगा, जितना उसने काम किया ठीक हुआ है, है। मैं समझ गया। ठीक है। अब जैसे ये मतलब बताइए उसकी कि मेहनत, मैंने उसकी जो मेहनत है वो जाया नहीं होगी, कंपनी वो उसको जाया नहीं उसके जाएगी। हक के मुताबिक रिवार्ड दे देगी। अच्छा मैं ये कह रहा था, मान लीजिए किसी को मैंने $250 का पैकेज दिलाना है फ्री वाला, तो उसकी जी जी। रिक्वायरमेंट जो होगी वो हम पूरी करा देंगे, तो उसको $250 का भी मिल जाएगा, सही हूं ना मैं? हाँ, $500 उसकी सेल रिक्वायर्ड है, और $500 सेल करे तो 250 का उसका पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब इसमें महदूद नहीं है कि 5,000, वो जो भी चाहे पैकेज फ्री कर सकता है, बस उसके अकॉर्डिंग वो काम दे दे हमें। हाँ जी।
अच्छा ठीक है, और ये बात और है। ड्यूरेशन होगी 25 डेज। अच्छा। हाँ, इसकी जो पैकेज है उसके अगले 25 दिन का टाइम होता है। उस 25 दिन के अंदर अंदर आपने ये सारा करना होता है। और सॉरी, और मेरी वही बात है कि थोड़ा बहुत अगर हो भी है तो कंपनी को देती है, या आप हमें बता देते हो कि इस आईडी को आप मतलब थोड़ा सा टाइम और दे दो, तो वो हम कर लेते हैं प्रोग्रेस देखें। चलिए चलिए, ये हो गया क्लियर। तो आ, अच्छा, कोई बंदा जिसने 5K का पैकेज अचीव किया है और वो अभी जी कंप्यूटर जी। लगाने में असमर्थ है, तो इनकम तो उसको आने से रही जब तक कंप्यूटर नहीं लगा लेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और जितने देखें, छोटे। ये जी। आपका एक एसेट बन गया। ऐसे ही है जैसे आपने एक मकान बनाया, मकान खरीद लिया, ठीक है। अब आपने खरीद लिया है, उसको आप किराए पे चढ़ा रहे, ये आपकी मर्जी है या आपकी मजबूरी है या जो भी है, आप उसको किराया नहीं चढ़ा रहे, तो वो आपको इनकम नहीं दे रहा, लेकिन वो आपका असासा मौजूद है। आप जब मर्जी उससे इनकम ले सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे है, आपने पैकेज बना लिया। आप क्या कर रहे हो, आप के पास कंप्यूटर बाई करने के पैसे नहीं है या कुछ भी कर लो, आप उसको रन नहीं कर रहे, आपको इनकम नहीं आ रही। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आपका दिल करे, आप उसको जैसे ही रन करोगे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके बॉस। हाँ जी, हाँ जी। सॉफ्टवेयर ये सेल कर रहे हैं और उन सॉफ्टवेयर के जरिए ही वो इनकम जनरेट करके देगा। जी। हम्म। लेकिन बेसिकली तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इस टाइप चीज है, वो आईटी और सॉफ्टवेयर ही हैं। बिल्कुल। अब बात कर लें, amazon क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है ई कॉमर्स का। इसी तरह हम्म। आप उबर है, सॉफ्टवेयर है। हम्म। ये आपके इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट है, मिंट्रा है, ये क्या है बेसिकली, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसके अलावा अभी बिल्कुल आ रहा है। आपका व्हाट्सएप है, वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि बनने के 2 साल बाद ही 18 से 22 बिलियन डॉलर में बिक गया था। ये कितना पैसा होता है, हमारी नस्लें अब कमाती रह बैठ के तो नहीं कमा सकती। ठीक है। उसके बाद बात कर लो, अब इंस्टाग्राम 1 बिलियन डॉलर में बिक गया, एक सॉफ्टवेयर है। ट्विटर 13 बिलियन डॉलर में बिक गया, एक सॉफ्टवेयर है। और अभी एक पाकिस्तान का लड़का था, यंग 26 साल का, एलन मस्क के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 60 बिलियन डॉलर में। उसने एआई प्रोग्रामिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था। 60 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो अमीर तरीन बंदा था ना, वो 12 बिलियन डॉलर का मालिक था। तो कहाँ 12 बिलियन डॉलर, कहाँ 60 बिलियन डॉलर। वो एक 26 साल का लड़का वहां पे पहुंच गया, क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसी तरह बाइनांस का वैलिडेटर उस दिन आपको समझाया था, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हम्म। सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और जो डेवलपर हैं अच्छे लेवल के, वो इनके अंदर करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं, अरबों रुपया चार्ज करते हैं। हम्म। बिल्कुल। और कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है दुष्यंत भाई? कुछ अंदर डेवलपर का या कुछ भी आप पूछो, 1 मिनट लूंगा मैं जरा। मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे इसमें मैसेज में, आप जब बात कर रहे थे। पता अच्छा, नहीं। मैं देख लेता हूँ। बाकी। अच्छा, मेन नेट क्या अभी अप्रूव हुआ है या नहीं? हाँ। देखिए, अप्रूव मेन नेट तभी होता है जब टेस्ट नेट मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद मेन नेट आता है ना। तो ये एक पूरा रोड मैप होता है कि हम्म। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, तो सबसे पहले क्या बनेगा, बिल्डिंग की फाउंडेशन बनेगी। फिर फाउंडेशन के बाद उसका स्ट्रक्चर बनेगा। फिर स्ट्रक्चर के बाद जाके फिर उसकी फिनिशिंग स्टार्ट जब हो जाती है, उसके बाद हम घर में रहना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम्म। तो सेम इज दैट, यहाँ भी ऐसे ही है कि इसकी डेवलपर टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। फिर पब्लिक हम्म। टेस्टिंग, जिसको हम टेस्ट नेट बोलते हैं, वो चल रही है। ठीक है, वो होल्ड पे चली गई थी पोलका रोड की अपग्रेडेशन की वजह से, अभी वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी आज या कल में। ठीक है। और जैसे ही टेस्ट नेट मुकम्मल होता है, उसके बाद मेन नेट आ जाएगा, और जैसे ही टेस्ट नेट अप्रूव होता है, फिर मेन नेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंड दैट्स हम्म। इट, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है।
अच्छा, जी इस जी प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसने ऑडिट किया है? अच्छा, हम्म, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, बेसिकली जी ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है जिसके जो के ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, ठीक है। अब हाईवे क्या है? थाउजेंड्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, ठीक है, हम्म क्योंकि हर एक पेयर का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर सिर्फ हम 10 ब्लॉकचेन्स की बात करें या 11 ब्लॉकचेन्स की बात करें तो 110 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनके ही बन जाते हैं आपस में, ठीक है। और अब आने वाले, जैसे ये कह रहे हैं कि 18 ब्लॉकचेन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, या आगे 55 तक के ब्लॉकचेन जाने वाले हैं, तो ये सैकड़ों नहीं हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये इसके ऊपर बनेंगे। तो अभी जैसे जैसे ये चीजें, यूरोप का कानून ये है कि हम्म, जैसे प्रोजेक्ट बन के डिलीवर होता है, लॉन्च होता है, उसके हम्म। बाद उसका रजिस्ट्रेशन और उसके बाद उसका ऑडिट होता है। ये यूरोप का कानून है, तो हर कंट्री अपने कानून के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, अच्छा ये जैसे आप टोकन किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है जो? बोलिए बोलिए। जी जी बोले। नहीं आप बोले। अच्छा, ये टोकन किस एक्सचेंज पे है? तो मोज़ेक चेन फिलहाल पोल्का डॉट की जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, पोल्का डॉट एसेट हब, उसके ऊपर मौजूद है। जरा दिखा सकते हैं प्लीज। इसमें बेसिकली क्या है, जो अपने आप में ये स्वैपिंग की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम्म ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ ये मोज़ेक चेन बाइनेंस के साथ भी स्वैप हो रहा है। तो पहले मैं आपको मोज़ेक चेन से दिखाता हूँ। यहाँ हम्म पे हम सब वॉलेट में गए। हम्म ओके, ये डेप्स में जाएंगे। डेप्स में जाने के बाद हम दोबारा से मोज़ेक चेन ओपन करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। अब यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, जहाँ पे ये आपको नजर लिख आ रहा होगा, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, इज एनएफटीज, ट्रांसफर, स्टेकिंग, गवर्नेंस, और लास्ट पे आपको एसेट लिखा नजर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी ये आपके एसेट्स हैं, ठीक है। हम्म, और ये साथ में लिक्विडिटी पूल बने हुए हैं, हम्म, ठीक है, कि इतनी इसकी लिक्विडिटी के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है। ये पेयर देख रहे हैं आप, मोज़ेक और यूएसडीसी का पेयर है, जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट ये 14 मिलियन आपके मोज़ेक इसके अंदर हैं। अगर हाँ मोज़ेक और यूएसडीटी की बात की जाए तो 1607 यहाँ पे, मतलब इस स्वैपिंग तरह ये करके ये सारा यहाँ पे पूरा सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वैप हो अभी जाएगा। आप इसको स्वैप ऊपर देखें, यहाँ पे स्वैप एंड टेलीपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो आप स्वैप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, ये मोज़ेक है, मोज़ेक चेन है, और साथ में मोज़ेक का टोकन है। तो मोज़ेक चेन की बात करें तो मोज़ेक चेन के ऊपर कौन कौन से टोकन है? खुद मोज़ेक है, पोल्का डॉट का कॉइन है, यूएसडीसी और यूएसडीटी, ठीक है। ये चारों के चारों, ये चार यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद पोल्का डॉट एसेट हब है। पोल्का डॉट नहीं एसेट हब के ऊपर भी एक सकते हैं आप। ये है। जी। एक का प्राइस, एक मोज़ेक कॉइन का प्राइस कितना आ रहा है यूएसडीसी में या यूएसडीटी में? वो तो फिर मैं दूसरी एक्सचेंज से आपको बताऊंगा तो ना, बताया तो यहाँ ना, सिर्फ 0.16 हम, है ना, वो तो बताया था। हाँ अच्छा वो बिल्कुल लाइव आ रहा है। अच्छा, अब ये देख रहे अच्छा। हो आप, स्वैपिंग की बात करें, जैसे ये एक मोज़ेक है जो कि मोज़ेक चेन के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे ये 100, इसको हम कर लेते हैं 100 मोज़ेक। अब दूसरी साइड पे हमने सेलेक्ट किया तो ये फोल्का रोड की एसेट हब आ गया, ठीक है। तो अगर हम फोल्का रोड एसेट हब से हम मोज़ेक चेन को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम मोज़ेक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या किया है, मोज़ेक से हम मोज़ेक फोल्का रोड एसेट हब में गए, ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर मैं फोल्का चाह रहा रोड, हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि टीथर का यूएसडीटी बन जाए। ये कैसे बनेगा? हाँ जी बन जाएगा ना, ये देखें आप,
इस पहले मैं अकाउंट थोड़ा दूसरा यूज कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, इसमें गैस फीस वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? हाँ, गैस फीस कटती है इसमें। एक मिनट, मुझे एक चेन का ये यूएसडीटी ठीक है। अभी हमने अपने मोज़ेक सेल किए, मिसाल के तौर पे मैं इसमें से 5 मोज़ेक सेल करता हूँ, ठीक है। कुछ और हैंग है मुझे यहाँ पे। चाहिए उसके यूएसडीटी, ठीक है। मुझे 5 मोज़ेक हैं और मुझे उसके यूएसडीटी चाहिए। अब वो कितना बैलेंस आ रहा है पहले से, कितना है, $1 पहले शो हो रहा है, ठीक है। तो 5 अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे 0.8 मिलेंगे। और अगर मैं हाँ। 5.5 या करता हूँ, या चले 6 करता हूँ, तो मुझे कितने मिलेंगे, 0.96, ठीक है। तो मुझे, चले मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, 16.1 पॉइंट का कर गैस लेते हैं। हाँ, तो ये मेरा, 5 कर लिए। इसको मैं 7 कर लेता हूँ, या 10 ही कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो इसमें 1.6, असल में यहाँ पे मैं करूंगा तो मुझे जो है ना, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए करना है। ओके। तो यहाँ पे देखो जी, 5 मैं इसको रिप्लेस करूंगा कि यूएसडीटी में, तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा और ये स्लीपेज है इसका मैं 0.1% पे सेट करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। अब ये मेरे 0.2 मोज़ेक फीस कटेगी और मुझे 0.816 यूएसडीटी मिलेंगे। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और हाँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये मुझसे वॉलेट मांगेगा, मेरा वॉलेट इसका कनेक्ट है। उसके बाद ये अप्रूव मांगेगा, थोड़ी देर में ये अप्रूव जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। ये किसी और का वॉलेट है? ये मेरा अपना ही वॉलेट है, ये मेरे दोस्त के नाम पे है ना। तो चलो अच्छा। हम्म, आपको पता है आपकी टीम में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप, जिनके अकाउंट आपको हैंडल करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो होता है। इसमें जो ये यूएसडीटी बन रहा है, ठीक है ना, वो यूएसडीटी आपका मोज़ेक का है, और ये यूएसडीटी आपका इसका इथेरियम या पोल्का का भी हो सकता है। यूएसडीटी हमारा जो मोज़ेक का है, अब मोज़ेक का जो यूएसडीटी है ना, अभी मार्केट में आया नहीं है, ठीक है। तो हम्म। अभी जो हमें क्या करना है, इसको पोल्का रेट के यूएसडीटी के साथ चेंज करना है, लेकिन सिखाने की हद तक, बताने की हद तक आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। हम्म। काफी स्लो है। अब ये, अब हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है अक्सर। यहाँ पे यार ये चूंकि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है ना, तो वहाँ पे नेट होते हैं बड़े फास्ट। हमारे मुल्क में नेट होते हैं बस गुजारा ही। तो वहां पे जब वो कर रहे होता तो धड़ाधड़ चीजें हो रही होती। आपका मुझे शायद 3G 4G चल रहा है। हाँ, 4G है। हाँ, तो स्लो तो वहां होगा ही पे वो। इंडिया में 5G आ गया हुआ है। ये 5G है। चलिए जबरदस्त, फिर आपका नेट हमसे अच्छा है। यहाँ भी कुछ मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे 5G यूज नहीं हो रहा अभी। खैर ये, अब मैं इसको क्या बोलूं, यहाँ से ही मैं इसको अप्रूव करूंगा तो ये ट्रांजैक्शन होगी और वो उसमें वो मुकम्मल हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा वेरीफाई नहीं तो कर रहे हैं, थोड़ा स्लो। मैं ये कह रहा हूँ जुबैर भाई कि अभी मोज़ेक की वैल्यू और जो मोज़ेक का यूएसडीटी है उसकी वैल्यू अभी सेम ही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी मुझे वैल्यू वाले यूएसडीटी में चेंज करना है, तो इनके पास में भी ऐसी कितनी लिक्विडिटी है कि हाँ, वो ये मैं आपको एक मिनट, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसका तरीकाकार ये होगा, हम यहाँ पे जाते हैं, मिसाल के तौर में इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। तो एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वैसे तो जान जाता। अच्छा, फिर हम हाईवे की जो वेबसाइट है वहां से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी हाईवे P2P है वो आपकी एक एक्सचेंज भी है, ठीक है। तो ओके, ये मैं यहाँ पे गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हाईवे
ये आ गया नीचे। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारी ओपन हो रही है। इसी में ही आपको कॉइन का जो प्राइस है वो यहीं भी आपको दिख जाता है। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख, अभी कॉइन का जो प्राइस है वो क्या चल रहा है, 0.16592। ठीक है, ये उसका प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे मैं यहाँ थ्री लाइंस पे क्लिक करूंगा, और यूएसडीटी यहाँ पे आप देखो, आपको नजर आ रहे होंगे ये पेयर बने हुए हैं। एक पेयर है मोजेक यूएसडीसी का, एक पेयर है यूएसडीटी और मोजेक का ब्रिज है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये जो ब्रिज है ना, अब इस ब्रिज में आप देखिएगा कि यूएसडीटी किसका यूज हो रहा है, बीएससी का, बाइनांस स्मार्ट चेन का यूएसडीटी है। और वो मोजेक के साथ स्वैप कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास इसके अंदर ये जो वॉलेट अटैच है, इसके अंदर स्टेबल 0.01 यूएसडी पड़े हैं और मोजेक मेरे पास पड़े हैं, तो मोजेक 538 पड़े हैं। अब मैं क्या करूंगा, कुछ मोजेक सेल करता हूँ मिसाल के तौर पे। मैं इसमें 5 मोजेक सेल करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बनते हैं 0.82, या इसका मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, 10 सेल करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कितने बन गए, 1.64। ओके, तो अब मैंने नीचे गया और ये साई एंड सेल पे क्लिक किया। ठीक है, और ये अप्रूव। अब ये देखें, ये कौन सा वॉलेट है, हाईवे Z651। ठीक है, अभी ये अप्रूव का ये आता है। अभी जैसे ही अप्रूव का बटन हाईलाइट होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये वाईफाई और नेट दोनों एक साथ चला रखा है आपने? नहीं, वाईफाई है। जुबैर भाई, मैं कह रहा था मोजेक का जो आप दे रहे हैं और बीएससी का आप ले रहे हैं, तो इसमें इन्होंने कितनी लिक्विडिटी रखी हुई है, क्या मतलब कितना, मतलब बीएससी का डॉलर स्वैप हो सकता है मैक्स टू हाँ, मैक्स? 3.6 मिलियन डॉलर इन्होंने लिक्विडिटी डाली थी, जो कि अब बढ़ के तो 4.6 या 7 यहाँ तक चली गई है ना। ये कहीं देखते हैं आप? हाँ हाँ, नजर आती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हाँ। ये पहले ये मुकम्मल कर लेंगे, पता नहीं क्यों इतना टाइम आज लग रहा है, पर वैसे इतना लगता नहीं होता। आज नहीं पता नहीं वो आपको दिखाना है तो इस वजह से। बहरहाल, ये ये यहाँ पे फटाफट हो जाता है। क्या पता नहीं मसला है यार। सिग्नल वीक है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। हम्म। चलें, ये तो हम देख ही अब लेंगे बाहर। वो दिखाएं आप जरा लिक्विडिटी हमें जरा। वो तो हो जाएगा अप्रूव, कोई बात नहीं, इसको कैंसिल कर दें। तो हो जाएगा, समझ गए हम, इसको तो कैंसिल कर दें इसको। इसी इसी पोर्टफोलियो पे आए। इसका इंटरफेस जो था ना, जहां से आपने ये अभी अच्छा, किया था, वो या स्टेबल कॉइन लिखा हुआ था, वो जरा क्वेश्चन क्लियर करना है। इसी का जो पीछे इसके बैकग्राउंड में जो दिखा रहा है ना, 10 लिखा हुआ है ये ऊपर। 1 DL, 81 DL, हाईवे PTP, एक आ गया प्रूफ। मैं वो दिखाता हूँ आपको, वेट करो जरा। अप्रूव हो गया। अच्छा, वो नो अप्रूव जब इंटरप्ट। आया था तो उसके बाद हमने नेट चेंज किया था तो वो बंद हो गया। चलो। अच्छा, चले, कोई बात नहीं। कहाँ वहीं जाए जरा, उस पे वेबसाइट उस पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको अपना पर्सनल इंटरनेट लेना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए, तो ये तो बहुत, कैसे चलाएंगे इससे सॉफ्टवेयर को आप? समझ नहीं आ रही मुझे। लैंड वाला वो जो होता है ना। इसकी है। नहीं, ये तो नजर आ रही है वेबसाइट। आपको? हेलो, मेरी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जी ये जी, फोर बोले। सेवन थ्री ये तो वेबसाइट पे शो हो रही है। जी जी। मैं नहीं, ब्लॉकचेन ये पे देख। डिसेंट्रलाइज है। ये हम्म, ब्लॉकचेन के ऊपर लिक्विडिटी मेरे ख्याल से शो नहीं हो रही, क्योंकि वो दिखाई थी आपको उस टाइम। एक मिनट, नहीं एक नहीं मिनट। नहीं, दिखाया उसमें उसको। डिफरेंट फूल। एक मिनट, मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। साइट की हम उसके नहीं अंदर मानते। मैंने खुद से उसको दे। नहीं, वेबसाइट ये को जो तो। वेबसाइट है ये उस तरह की वेबसाइट नहीं है। नहीं नहीं, ये वो है वेबसाइट नहीं, उस तरह बहुत की अच्छी। वेबसाइट नहीं है, ये प्रॉपर उसके साथ लिंक है। बहुत अच्छी वेबसाइट है वो, हम मानते हैं। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं। उसको दिखाएं जरा ब्लॉकचेन पे। अच्छा, ये लिक्विडिटी पूल्स हैं यहाँ पे। इसका मार्केट कैप भी शो होता है इसमें? नहीं 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 नहीं, ये मार्केट कैप ही है ना, $4.73 मिलियन। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी। लिक्विडिटी दिखाया। अच्छा, सर्कुलेशन सप्लाई इसमें शो होती है? इस सर्कुलेशन सप्लाई उसमें शो होती है भाई, क्या नाम है इसमें, कॉइन मार्केट कैप में। यहाँ पे अच्छा। तो डिसेंट्रलाइज। अच्छा, इसमें ये शो हो रहा है हम्म। 14 मिलियन समथिंग। ठीक है, एक शो ये हो रहे चौदह हैं। करोड़ और उस 14,25,00,000 4,905 हो रहे हैं इसमें तो। ठीक है। और दूसरे रिजर्व है। में आपके 2.3 मिलियन, इस तरह करके ये शो हो रहे हैं। ठीक है। 25 लाख। अच्छा, ये इसी पेयरिंग तरह ये दिखाई है डी मोज़ेक और फोल्कर। इथेरियम के साथ और पोकाडॉट के ये साथ। अब अच्छा, इन्होंने, ये इनकी कोई अपनी साइंस है, क्योंकि मैंने अच्छा, इसका ये पहले खुद नहीं देखा। चलो थ्री लाइन पे व्यू डिटेल कर डिटेल पे लेते जाना, हैं। थ्री लाइन व्यू डिटेल, हेलो, थ्री लाइन हाँ, व्यू ये डिटेल। देखें, ये है ना आगे। ठीक है। एलपी टोकन, अच्छा ये है। हम्म। ये एलपी टोकन जो है ना, ये एक अलग चीज है। ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं ना। ठीक है। हम्म। ये लिक्विडिटी अलग है, ये इन्होंने अलग पैकेजेस सेल किए थे, ये उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हम ये जो वो है, इसकी अपनी जो लिक्विडिटी है वो ये यहाँ थ्री पे नहीं लाइन शो क्या कर रही, वो उसी में ही है? है। ऐड लिक्विडिटी भी हो जी, सकती है इसमें? लिक्विडिटी ऐड करने का भी सिस्टम दिया हुआ है इसमें? वो तो कंपनी करेगी ना, हम थोड़ा कर सकते हैं। स्वैप। हम्म। 896 604 में से एक। अच्छा, इसमें से लिक्विडिटी वाइप अब ये आउट होने चीज का तो कोई मैंने, सिस्टम नहीं है? अब ये चीजें जो मैंने की नहीं कभी, तो इसमें आप देख रहे हैं इसका कॉइन का प्राइस जो हो रहा है मुझे का। ठीक है। बाकी ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे डाली गई $2.3 मिलियन, ये अलग लिक्विडिटी है। ठीक है। इन्होंने इस तरह किया होगा ना कि लिक्विडिटी करके डालना, कुछ यूएसडीसी के साथ है, कुछ यूएसडीटी के साथ है, कुछ मोज़ेक और उसके साथ फोल्कर के साथ है ना। ठीक है। तो टोटल मिला के जो है वो $3.6 मिलियन बनती है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर उस तरह नहीं दी गई हुई जिस तरह आप कह रहे हो ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये लिक्विडिटी 14 करोड़ की जो शो हो रही है, क्या ये यहाँ से वाइप आउट हो जी सकती जी। है? नहीं नहीं नहीं, नेवर। ये उसका यहाँ क्या? से कुछ भी वाइप आउट नहीं हो सकता। ये एक रिकॉर्ड के तौर पे इन्होंने शो की हुई है। नहीं, ये नल एड्रेस पे अगर है, आप काय पे है? लिक्विडिटी के अंदर अपने जी। ये जो लिक्विडिटी, ये जो जितनी दिखा रहे अच्छा, हैं ये 14 करोड़। मैं हाँ। आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको पता है लिक्विडिटी से लोग कैसे कमाते हैं, लिक्विडिटी पूल से?
लिक्विडिटी पूल से लोग किस तरह से कमाते हैं, ये आपको पता है इसमें? आवाज बहुत हल्की हो डू गई यू हैव आपकी। नो लिक्विडिटी? मैं कह रहा हूँ कि समझ ही आपको पता है कि लोग लिक्विडिटी पूल से किस तरह से कमाते हैं? ये वो हैं बताएं। जो लोग अपने पैसे लिक्विडिटी पूल में भेज रहे हैं। हम्म। लिक्विडिटी पूल में जब आप अपने पैसे भेजते हो तो आपको लिक्विडिटी पूल में से जो ट्रांजैक्शन से इनकम आती है वो अलग आती हम्म। है। जब आप कॉइन कोई बाई करते हो या सेल करते हो तो वहां पे एक छोटा सा लिखा आ रहा होता है प्राइस इम्पैक्ट, कि हम्म। आपके बाई करने से प्राइस पे कितने परसेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जो इम्पैक्ट वाला जो एरिया होता है ना, वो कमाई इन लिक्विडिटी वाले लोगों के पास जाती है जो अपना पैसा लिक्विडिटी में बेचते हैं। अब ये हम्म। वही चीज है बेसिकली, जिसमें ये 14 मिलियन मोजेक हैं या 2.3 मिलियन यूएसडीसी हैं या नीचे 1660 डॉलर के मोजेक हैं, $264 यूएसडीटी है, और उसके बाद पोल का डॉट है। ये सारे क्या है, ये वो लिक्विडिटी पूल्स बने हुए हैं अलग अलग से, जिसके अंदर लोग अपना पैसा डाल रहे हैं। ये वो वाली लिक्विडिटी नहीं है कि जिस जो हमने कॉइन के पीछे कॉइन के बैकएंड पे दी हुई है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, समझ गया। हाँ। ये हाँ जी। डाउनलोड जेसॉन्स क्या है? डाउनलोड जेसॉन्स, डाउनलोड जेसॉन। ये उसकी वो फाइल है ना, ये जो जो रिकॉर्ड ये आ रहा है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हम्म। JSON लैंग्वेज होती है ना, उस हम्म। कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, या प्रोग्राम है, उसके तरह ये डाउनलोड हो जाएगी, आप ये डाटा अपने पास सेव कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कि मैं अभी इसका कितना टाइम है, जितने भी वैलिडेटर्स और जो रिलेयर्स आ रहे हैं, ये मान जी जी। लीजिए मतलब कब तक रहेंगे, ये कब तक खत्म होने का इनका अंदेशा है, या मैं कब तक इनको वो कर सकता हूँ? अभी कितना टाइम पीरियड है देखें, इसका? एक महीना है आपके पास मैक्सिमम। तो मैक्सिमम। आप इसी के अंदर ही, हाँ, इसी के अंदर ही आप अपनी अचीवमेंट करें। इससे ज्यादा एंट्री टाइम कर। मिल गया तो आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन आपने इस एक महीने के अंदर जोर मारना है, जितना वो आप मार लें। अच्छा। नहीं, 1 महीने के बाद जी। जो आएगा उनका क्या होगा? देखिए, उसके बाद पैकेजेस की सेल खत्म हो जाएगी, तो एक महीने के अंदर अंदर जो सेल आप कर लोगे और उसमें जो आपको पैकेज मिलेंगे उनकी इनकम ये अगले मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मेन स्टार्ट होता है। लेकिन जब पहला फेज की सेल एंड होगी और उसके बाद सेकंड फेज की स्टार्ट होगी तो फिर उनकी इनकम अगले साल जाके आएगी। अगले साल बोले सेकंड तो फेज की इनकम अगले साल कितने महीने? बोले तो मे बी अप्रैल 2027 में आएगी, ठीक है। तो आपको फिर 6 महीने, उन लोगों को 6 महीने वेट करना पड़ेगा जो सेकंड फेज के पैकेजेस पे काम कर रहे होंगे। लेकिन जो अच्छा, फर्स्ट फेज के पैकेजेस अचीव कर लेंगे उनकी इनकम अभी से स्टार्ट है। इनके मान लीजिए जो रिलेयर 6400 इन्होंने बेचने हैं, जी जी। वैलिडेटर। वो जी जी। पूरे हो जाते हैं उसके बाद में ये नेटवर्किंग क्लोज हो जाएगी। हाँ, उसके बाद अगर इनका प्लान होगा कि हाँ भाई अब मजीद रिक्वायरमेंट है, जैसे ब्लॉकचेन ज्यादा आ रहे हैं, तो चलो यार ये 6400 से हम इसको 10,000 कर लें या थोड़े बढ़ा लें, तो अगर तो बढ़ाने का इनका तो फिर तो ठीक है, कुछ और प्रोजेक्ट चलेगा। और अगर इनका इसको बढ़ाने का माइंड नहीं हुआ तो यहाँ पे इसकी सेल क्लोज होगी, फिर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा इनका उस पे काम करेंगे। नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना आगे। मतलब आपकी जो नेटवर्किंग है वो आपको, ये जो आपका पैसिव इनकम का एसेट बन गया, अब इसमें ना दोबारा आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, दोबारा ना दोबारा कोई करवानी है, ये इनकम आपको लाइफ टाइम आती रहेगी। अब आपने अगला कोई एसेट बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ के काम करते रहें। हाँ। अच्छा पर भाई, फराज भाई, कोई टेक्निकल सवाल कोई और है? नहीं, अभी तो टेक्निकल सवाल तो है, बस यही था कि एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये मतलब वेबसाइट पे ये दिखा, अभी मैंने पूछा था ना इनको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो वो है सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिशियली हमें दिख जाता, जिसको हम देख सकते। अ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ फराज भाई, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। नहीं नहीं, मतलब सॉरी, जब हम नहीं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इसका जो वो है ना, हाँ ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी बात हो रही थी, जो आप कह रहे थे, बोले हाँ दिखाते हैं हम, दिखता है हाँ, वो। वो तो हम मैं आपको भेज देता हूँ, वो आप देख भी लीजिए, वो तो प्रेजेंटेशन का हिस्सा है ना, वो तो हम जी जी। दिखाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर इनके कब तक अपनी टाइमिंग क्या रहती है उसकी प्रेजेंटेशन की?
देखो इंडिया की जो आपकी टीम इंडिया की जो दे रही है वो तो दे रही है 9 बजे, यानी कि इंडिया टाइम के मुताबिक वहां से 8:30 से स्टार्ट होती है, वो 8:30 से 9:30 चलती है। और अरे अगली बाप। उसके बाद पाकिस्तानी जो टाइम है, बल्कि नहीं, इंडिया टाइम 9:30 से 10:30 है, ठीक है, सॉरी मैं गलत कह गया। 9:30 से जी। 10:30 चलती है, और फिर पाकिस्तान जो टाइम है वो 10:30 से 11:30 चलता है। और इंग्लिश जो है वो फिर 11:30 से 12:30 चलती है आपके टाइम के मुताबिक। मुझे सारी भेजिएगा जरा प्रेजेंटेशन एक बार, मैं थोड़ा सा इसे और साथियों को अपने जो मेरे साथ हैं टीम लीडर्स वो उन्हें मैं सबको भेज। आपको एक मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, मेरी वीडियो है ये। हाँ हाँ। और ये वीडियो आप देखिए, आप इसके अंदर मैंने काफी चीजें कवर की हैं, जिसके अंदर मैं वैलिडेटर की इनकम, पोल्का डॉट, मोज़ेक चेन, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर बेसिक बेसिक कवर की चीजें हैं। जो हैं, बेसिक हाँ चीजें जो मतलब हैं एक नया बंदा जो समझना चाहता है तो, और समझदार बंदा है, मतलब आपकी हाँ। तरह जो नॉलेजफुल बंदा है, वो उसको ये चीजें समझ आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह, ठीक है, शुक्रिया। देखिए ये माशाल्लाह से ना बहुत ज्यादा सीखने वाली चीजें हैं, मतलब ये वो वर्ल्ड ऐसा है है ना। जिसका हमें इंतजार था कि यार हमें जी जी। कुछ ऐसा सीखने को मिले जो वाकई वर्थी हो। आज से पहले हमने जो काम किए हैं उसमें कुछ सीखने के लिए नहीं होता था, 10 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती थी, और कई तो हम्म। 5 मिनट में हो जाती है, ठीक जी है। जी जी। तो यहाँ पे तो भाई आपने बहुत सीखना है। जुबैर भाई, दरअसल मैं इनको लेके, भाई को लेके यहीं यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ कि हम उस सिरे तक पहुंच जाएं कि जी हमें जी। कोई भी रिग्रेट ना हो, और हम फिर सारा एफर्ट्स इस पे ही लगा दें, वरना हमारे पास इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी ताला और। आपको बड़ा मजा आएगा, और आप बिल्कुल सही जगह पे मौजूद हैं। और आप तो अब इसके अंदर आ रहे हैं जब बिल्कुल चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, डिलीवर हो गई हैं, इनकम आ रही है। और हम अल्लाह उस बेहतर कर। वक्त स्टार्ट हुए थे जब ये रोड मैप ही था, बस कुछ भी नहीं था। लेकिन हम्म। हमने अपने विजन से इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कि ये कोई रियल चीज आ रही है, एक जेन्युइन चीज आ रही है, जो कि परमानेंट चीज आ रही है, जो कि नेटवर्कर को चाहिए। आज के जी जी। दौर में कोई भी नेटवर्कर है जो पिछले 5 10 20 सालों से नेटवर्किंग के साथ जुड़ा है, वो हम्म। कुछ ना कुछ तो 15 20 25 कंपनियां करके और हम्म। नाकामियां कामयाबियां ओवरऑल लेके बैठा है, और अभी भी वो सोच रहा है कि क्या करूं। मतलब हम्म। परमानेंट चीज उसके पास नहीं है। हम्म। नेटवर्किंग में हमें एक परमानेंट रोजगार चाहिए जो कि हमें लेके चलता रहे, ठीक है। कम से कम हम अपने किचन से आजाद हो जाएं, अपनी गाड़ी का फ्यूल निकल आए, ये सारी चीजें हमारी कम से कम ओके हों, और उसके आगे हम चल सकें, ठीक है। जुबैर भाई। हाँ, लेकिन आज का जो यही बात बता रहे नेटवर्कर थे। है वो आज भी इन चीजों के लिए परेशान है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, मेरी गाड़ी जी। बनेगी भी कि नहीं बनेगी, ठीक है। हम्म। तो क्यों है, क्योंकि कोई परमानेंट चीज नहीं मिल रही थी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का क्या होता है, प्रोडक्ट्स इतनी महंगी होती हैं कि आप पहली दफा तो वो चार चांद लगा के बेच लोगे, लेकिन रिपीट सेल नहीं आती। तो जब रिपीट हम्म। सेल नहीं आएगी तो आपका लाखों का नेटवर्क भी डेड हो जाता है, जी जी ठीक है। बिल्कुल। आरओआई कंपनियां जो है वो खुद भाग जाती हैं, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो मनी रोटेशन कर रही होती हैं, वो कहीं से पैसा जनरेट नहीं कर रही होती हैं। अब बात यह है कि जब बांटना ही है तो बांटने से तो खत्म ही होना है, बढ़ना तो नहीं हम्म। है, पैसा तो जनरेट करने से बढ़ता है। तो ऐसा सही। उनके पास कुछ होता ही नहीं है कि वो पैसा जनरेट करके आपको दे रहे हैं। और थर्ड नंबर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फोर्सेज मेटाफोर्स जैसे, इसमें पैसा बांटा ही जाता है, ठीक है। तो जी। वो जो लोग अच्छी मार्केटिंग करना जानते हैं वो तो चंद लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन बात वही है, नीचे की टीम जब काम नहीं करती तो आप जाती हम्म। तौर पे कितने लोगों को अपने साथ जोड़ लोगे, 2 4 10 20, उसके बाद आप भी डेड हो जाते हो और टीम भी डेड हो जाती है। तो जो हम्म। पैसिव इनकम का ख्वाब हमें बचपन में नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है, वो ख्वाब हम्म। ख्वाब ही रहा, हम्म। ठीक है, वो नहीं पूरा हो रहा था। तो एक जी ऐसी चीज चाहिए थी जो वाकई रियल में पैसिव इनकम दे, कि यार जी। मैं एक दफा काम करूं, मुझे बार बार काम ना करना पड़े, मेरी एक हम्म। चीज तो पक्की हो जाए ना, मेरा किचन तो बिल्कुल सेफ हो कम से कम। मेरे बिल्कुल। जैसे एक सरकारी नौकरी बंदा करता है, अच्छी जॉब करता है, तो उसको पता होता है कि यार मेरी सैलरी से और कुछ नहीं तो घर चल जाएगा, कम से कम मेरे बीवी बच्चों को किसी आगे आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और सही बात और है। उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तब भी मेरा घर का चलता रहेगा, ठीक है। हम्म। ये हम्म। सारी चीजें सोच के लोग थोड़ी सी
थोड़ी सी सैलरी के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं कि एक सिक्योरिटी हमें मिल गई है। ठीक है। हम्म। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेटवर्कर को भी ये सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 माह से मैं कुछ नहीं कर रहा, पिछले जो प्रोजेक्ट के लिए जिसका मैंने वैलिडेटर अचीव कर लिया हुआ है, और मुझे हम्म। उसकी मिंटिंग रिवार्ड आ रहा है। और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने भी हमें यहाँ तक सपोर्ट किया है कि जब तक कॉइन लॉन्च नहीं होता, आप अपने कॉइन हमें स्पेंड करके हमसे डॉलर्स ले सकते हो। और मैंने पता नहीं कितने, शायद मिलियन के हिसाब से लोगों को मैंने कंपनी से ये यूएसडीटी जो है वो सेल करवा के दिए हैं। ठीक है। हम्म। तो कोई इश्यू नहीं है ये चीजें मतलब कंपनी के जो लोग हैं बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं, बड़े जेन्युइन लोग हैं। और हाँ। चीजें जो है बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। आपका जो हक बनता है, कभी भी आपका $1 का हक नहीं मारा जाएगा, ये जो सबसे खूबसूरत बात है। जी। $1 का भी आपने काम किया हुआ है अगर, और आप समझते हैं कि इस पे मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो वो आपका जाया नहीं होगा यहाँ पे। हम्म। ये अच्छा। सबसे मतलब ये नेटवर्कर्स का इन्होंने खास ख्याल रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। जुबैर भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर चाहूंगा आपसे। जी जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, हम इसमें इन्वॉल्व तो हो ही रहे हैं इंशाल्लाह, मगर ये है कि थोड़ा सा जो भी इसके आपके जो आप बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, तो उसको प्लीज़ हमसे ज़रा ज़रूर रिवील कीजिएगा। और थोड़ा सा हमें आगे इसके लिए थोड़ा मतलब एक हमारी रहबरी फरमाइए आप। देखिए बिल्कुल मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं तो आप हम्म। मैक्सिमम अचीवमेंट करें। तो मैं मैं, हाँ। आपको पहली चीज ये है कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूंगा कि इस तरह आप हाँ। स्ट्रक्चर बनाओ ताकि आपका ये काम चलता रहे, असल। अच्छा अचीवमेंट करें आप। ठीक है। और हम्म। ये लेग वाली लेग तो हम आपको दे ही रहे हैं। ठीक है। तो और उसके साथ साथ जो भी मीटिंग जब भी आपको चाहिए, जो जो मेरे अवेलेबल टाइम है उसमें आपको मतलब जो चीजें हैं वो हम देते रहेंगे। ठीक है। इसके मतलब यही चीजें हैं जो सपोर्ट है वो हम आपको देंगे। ऐसा नहीं होता, सम टाइम क्या होता है नेटवर्कर्स के अंदर, मैंने वो चीज देखी है कि जब उनको टीम की जरूरत होती है उस टाइम तो टाइम देते हैं, लेकिन जब टीम को उनकी जरूरत होती है तो फिर उनके अंदर हम्म। सरिया आ जाता है, वो लोगों को टाइम नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। मेरे साथ अगर किसी ने एक $100 का पैकेज भी इन्वेस्ट किया है ना, तो मैंने हम्म। उसको भी फोन कर करके तो उसको बोला कि यार अपना पैकेज इंस्टॉल कर लो ताकि आपकी हम्म। इनकम जो है वो ना रुके। तो ये चीज है भाई, हम आपकी केयर भी करेंगे जितनी हम्म। आपकी बनती है। आपकी जो भी मसाइल हैं वो हम अपने लेवल पे, कंपनी लेवल पे उसको हल भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आप और क्या फेवर चाहते हैं? अरे भाई, मैं ये कह रहा था, जो $100 का पैकेज है। हेलो। जी जी। हाँ, मैं कह रहा था $100 का जो पैकेज है, तो उसको उसकी मिनिमम इनकम हम क्या, मतलब क्या कमिट कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम हमारे गिरे दर्जे की। देखिए अभी ये जो वैलिडेटर के जो पैकेजेस होते हैं ना, ये बेसिकली चूंकि ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, हमने जो छोटे इन्वेस्टर को कंपनी ने इसमें कंपनसेट इसीलिए किया है कि वो भी लाइफ टाइम पैसे में, तो शुरू में तो ये बहुत कम होगी। मतलब कि अब कंपनी एक बता रही है जो कि उनकी रिसर्च के मुताबिक कि ये $41 पे मंथली पे जा सकती है। ठीक है। लेकिन वो हम्म। भी फौरन नहीं जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट हुआ और $41 मंथली पे चला गया। हो सकता पांच है दो डॉलर तीन मान महीने लगे, हो सकता है 6 महीने में आपकी इनकम हो। ठीक है। मैं कह रहा हूँ $5 मान लें जी जी। अब स्टार्ट। $5 मान ले, $10 मान ले, इस तरह हो सकती है। हाँ, मतलब $5 तो असल कह सकते असल हैं, असल 5 तो आ जाएगी। असल चीज है कि आपने क्या करना है। आपने लोगों को एजुकेट करना है कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा सा होल्ड ज्यादा करें। ठीक है, क्योंकि एक लाइफ टाइम की चीज है। तो आप डेफिनेटली, अभी मेरे पास $25,000 के अल्हम्दुलिल्लाह 3 पैकेज है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 20-20 पैकेज हैं, और ऐसे हैं जिनके पास एक भी नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पैकेज अपना सेव करूंगा 4 साल के लिए, और 2 पैकेजेस जो हैं
वो मैं यूज करूंगा, खान मतलब अपने अखराजात के लिए, ठीक है। जैसे जैसे पैकेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मुझे उन दो में से भी कम करके शायद एक मैं यूज कर रहा हूँ या आगे चल के आधा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका पैकेज 5K का है तो आप कोशिश करें कि 1 साल के बाद अपनी इनकम निकालना शुरू करें, और अगर उससे छोटे पैकेज हैं तो आप 2 साल का टाइम दें। पच्चीस तो ये हजार थोड़ी डॉलर सी के चीजें हैं। मैं ही करता, मतलब पच्चीस ये हजार मैं उसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए कि कम से कम आप अपना किचन चलाने के काबिल हो जाए। तो मैं किचन कहता चलाने के लिए जरूरी है। $25,000 पर मिनिमम स्टार्टिंग हम क्या मान सकते हैं $25,000 के पैकेज पर? देखिए, जो मिंटिंग रिवार्ड आपको आएगा ना, कम से कम जो मिंटिंग रिवार्ड आएगा वो आपको $250 आएगा, ठीक है। और महीने का? ट्रांजैक्शन रिवार्ड जो है, हाँ ये मिनिमम है, मतलब ये तो कंफर्म। मंथली। अब ये एक मंथली। इनकम है, ठीक है। सेकेंड हम्म, इनकम आ गई ट्रांजैक्शन रिवार्ड। अब ट्रांजैक्शन से कितना पैसा आता है इसकी अभी तक मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। हो सकता है जितना मिंटिंग रिवार्ड है उतना है या उससे डबल है, आई डोंट नो। और उसके बाद आर्बिट्राज कितना आता है वो भी मैं आपको नहीं बता सकता। बार कैफ आप इन दोनों को अगर मिला लो तो आप ये समझ लो कि कुछ भी नहीं तो आपका $500 या $1,000 इस तरह आपका स्टार्ट हो सकता है। मंथली। हाँ मंथली से, मतलब हाँ शुरुआत में। $500 या $1,000 से आपका स्टार्ट हो सकता है, जो कि विद इन 1 ईयर आपका $5,000 मंथली पे जा सकता है लॉन्च हाँ, वो होने तो के बाद। रफ्ता ही, वो तो रफ्ता रफ्ता ही जाएगा, उसको टाइम लगेगा। हर हफ्ता हफ्ता जाएगा। अब देखिए ना, आपने एक चीज अचीव करके रखी हुई है, आपको उस पे कोई काम नहीं करना, वो सुकून से बढ़ रही है, आपकी इनकम आ रही है, और आप नए प्रोजेक्ट्स पे काम करके अपने मजीद एसेट बना रहे हैं। तो मजा जी। आता है ना ऐसी चीजों का। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मतलब एक तो हमारे यहाँ जैसे ये, मतलब जहां तक मेरे जहन ने काम किया है, मतलब हमारे यहाँ तो ये होता है कुछ वक्त के लिए गवर्नमेंट हमारे यहाँ टोल्स लगाती है, उसके बाद वो हट जाते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे बन गया, अब उस पे हमारे टोल होते हैं, अब जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी उस पे से, तो वो इधर से भी टोल दे रही हैं और उधर से भी आ रही हैं वापसी में, तो उधर से भी टोल दे रही हैं। जैसे शायद आपके यहाँ होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम। जी जी, क्यों नहीं, इधर भी होता है ये हर जगह ही है। तो ये हर जगह है ना, मतलब वो कुछ टाइम पीरियड के नहीं होते, कुछ सालों बाद हट जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ नहीं हट रहे हैं, बहुत जमानों से टोल ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। तो ये उसी टाइप का एक हमारा डिजिटल डिजिटल हाईवे है, उस पर हमारे ये वैलिडेटर्स एज अ टोल लगा दिए गए हैं। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसका हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसका डिफरेंस जो है, यही है ना। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको आपने समझने के लिए करना तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो नहीं, ऐसा है ना, जिससे कुछ हमारे जो नीचे टीम वर्किंग में है, तो उनको बताने के लिए मैंने कहा बोले यार हमें ये तो बताओ है क्या ये। तो उन्हें एग्जाम्पल बताओ और हम ये चीज भी थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं ना। फराज भाई आसान, वो और मजीद मजीद आसान कर देता हूँ। जी। आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है, हम्म। आप उसका एटीएम यूज करते हो। ठीक है। एटीएम से आप ट्रांसफर करते हो किसी को, या मोबाइल ऐप से ट्रांसफर करते हो, तो आपको ट्रांजैक्शन फीस पड़ती है, हाँ पड़ती है। बिल्कुल। बिल्कुल। वो किसकी कमाई होती है वो ट्रांजैक्शन फीस? बैंक की हम्म। कमाई होती है, हम्म। ठीक है। अगर आप बैंक के ही पार्टनर बन जाते हो और बैंक के हम्म। साथ ये मायदा हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन फीस में से मेरे पास पैसा आएगा उसमें से हम्म। 50% आपका, 50% मेरा। हम्म। तो ये काम है, ये सिंपल। जी जी। जी जी। अरे जुबैर भाई और बैंक ने आपको जिम्मेदारी दे दी है कि भाईजान, आपको हम्म। मैं 50% पैसे तो दूंगा, लेकिन हम्म। आपको ये करना होगा कि जैसे ही कि बंदा ट्रांजैक्शन के लिए एड्रेस अपना डालता है, आपने हम्म। वेरीफाई करना होगा कि ट्रांजैक्शन एड्रेस ठीक है कि नहीं, यानी कि उस हम्म। बंदे का नाम सही है। अगर उसका अकाउंट नंबर उसका नाम मैच नहीं कर रहा तो ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। ये ये पैसा काम तुम्हारे आपने पास जा करना है। रहा है या नहीं ये, जा रहा है, ये वैलिडेट करना होगा। हाँ ये चेक करना है आपने कि सही बंदे को पैसा जा रहा हो। अगर उसने अपना एड्रेस गलत डाला है और हमारे सिस्टम में उसका मौजूद नहीं है, तो हमारा जो सर्वर है जो चेक कर रहा है ऑनलाइन सिस्टम, वो जो ऑनलाइन चेक करने वाला सिस्टम है वो आपको चलाना है, तो वो फिर हमारा आपको ये सॉफ्ट इनकम आएगी। वो वो जो सॉफ्टवेयर पैकेज हम। वो मैं, हाँ वो बैंक आपको बोल रहा है कि वो सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा, वो अपने कंप्यूटर में डाल के चलाओगे, ठीक है। और वो आपने 24 घंटे चलाते रहना, तो मैं आपको ये कमाई दूंगा, वैसे नहीं दूंगा। फराज बस भाई मार्केट से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि दुबे भाई कि वो जो जो सॉफ्टवेयर है कि मैं आपको दूंगा, तो वो लोग हमसे ये कहते हैं यार ये जी बैंक जी, अपने पास क्यों नहीं रखता ये।
हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका जवाब पता क्या होता है? जी। इसका जवाब ये है, बैंक एक सेंट्रलाइज्ड अदारा होता है। जब वो अपने पास रखते हैं, उनकी आईपी के ऊपर ये उनके सर्वर होते हैं, तो जब हैकर हैक करते हैं तो एक आईपी को हैक करते हैं तो वो सारे के सारे सिस्टम हैक कर लेते हैं। ठीक है, हम्म। तो उस हैकिंग से के लिए बचने के लिए। ये अपने नोड्स करता है। फिर दूसरे नंबर पे कंट्री सिस्टम होता है। कुछ कंट्रीज के अंदर क्या है, हड़ताल हो जाते हैं, कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई सैलाब आ गया, कोई जलजले आ गए। एक कंट्री का प्रोजेक्ट था, उस कंट्री के अंदर भाईजान बिजली नहीं आ रही, सैलाब है, हम्म। मतलब मसाइल का शिकार हो गया, जंगें लग गई हैं, तो क्या होगा, वो एक एनर्जी। कंट्री चलना रुक गया। लेकिन अगर हम्म। हाँ, लेकिन अगर आपने मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने सर्वर सेल किए हुए हैं तो वो अदर कंट्री में चल रहे हैं, तो भी आपका हम्म। निजाम चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जवाब। तो कंपनी इसलिए करती है कि हमारी जो सिक्योरिटी जो है, एक तो सिस्टम सिक्योर रहे, दूसरा हम्म। हमारा सिस्टम जो है, फिर एक एक वैलिडेटर जो होता है ना अपने आप में, उसके पास पूरे ब्लॉकचेन का डाटा होता है। मतलब ऐसा हम्म। नहीं है कि उसके पास सिर्फ उन ट्रांजैक्शन का ही डाटा है जो उसके पास आई है। उसके पास पूरे ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है और जिस जिस वैलिडेटर ने चेक की है, वो सारा डाटा हर एक कंप्यूटर में मौजूद होता है। जी जी तो जी हर जी। एक कंप्यूटर पूरा बहुत फुल बैकअप बहुत। रखता है। तो अगर एक कंट्री के कंप्यूटर हैक भी हो जाए तो दूसरे हम्म। से वो अपना डाटा रिकवर कर सकते बहुत हैं। शानदार, तो बहुत आला। तीसरे और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज हम्म। होती है माफिया सिस्टम से बचाने के लिए। अब क्या होता है हम्म। कि जितने भी अदारे होते हैं, इनके शेयर जो होते हैं वो चंद बड़े बड़े हाथों के पास ज्यादा शेयर होते हैं। मिसाल के अच्छा। तौर पे कंपनी है, उसके उसके 60-70% शेयर एक 10-15-20 लोगों के पास है, और बाकी जो हम्म। 30% शेयर है वो 10,000 लोगों के पास है। अब ये जो हम्म। 15-20 लोग हैं, ये जब चाहे अपना पैसा निकाल के उस कंपनी को डंप कर सकते हैं। बिल्कुल बात बिल्कुल। समझ रहे हैं? हम्म। अब ये जो अपने नोट सेल करते हैं, तो वो नोट से जो करेंसी जनरेट होती है वो थोड़ी 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 सबको मिलती है। अब उससे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी जब सबको मिल रही है, तो वो लोग ज्यादा थोड़ी थोड़ी सेल करेंगे, तो हम्म। माफिया सिस्टम नहीं बनेगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बरकरार रहेगी। कंपनी बहुत। का जो कंट्रोल है, जो पैसे का जो कंट्रोल है, वो चंद हाथों में नहीं होगा, वो पूरी हम्म। दुनिया में अलग अलग उन लोगों के पास होगा जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब अगर हम्म। कुछ लोग आपस में एक दूसरे को जानते हों, तो क्या होता है, हम्म। वो एक दूसरे के साथ मिलके कंपनी को गिरा सकते हैं, कंपनी का हम्म। नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है और वो एक दूसरे के साथ जुड़े भी हुए हैं, तो फिर हम्म। क्या होता है कि ये भी कंपनी की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करता है कि वो लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं, और वो काम भी हम्म। करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक चीजें क्वेश्चन ये है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत अहम है। जी। बहुत बढ़िया, ये मैं इसको नोट डाउन करूंगा और इंशाल्लाह ये मैं आगे भी इसको फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था मेरे सामने। दूसरी चीज ये है कि ये कितने कंट्रियों में अभी रन कर रहा है? एक तो सर्बिया बताया आपने, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और कहाँ? हंगरी। रशिया है, इटली है, जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी। अभी लास्ट कल पता चला ईरान के अंदर भी ये सिस्टम जा चुका है, ईरान में अफगानिस्तान चला के है? अंदर है। हाँ, ईरान में चला गया है, अफगानिस्तान में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है। ठीक है, हाँ। इटली में है, फ्रांस में, मतलब दुनिया के, कनाडा में है, अमेरिका में है। ठीक है, ये तकरीबन कनाडा, दुनिया के। कनाडा जी, से तो इन्होंने अपना अपना जो मेन हेड ऑफिस था, मैंने सुना था कि वो वहां से इन्होंने हंगरी शिफ्ट कर दिया है। वो शिफ्ट कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो उधर के लोगों ने अपने वैलिडेटर बाई किए हैं वो तो उधर ही चलाएंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वैलिडेटर बाई करने के लिए कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत तो नहीं पड़ती, वो तो आपने अपने घर में चुपके से चलाना है। जी 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 जी। ठीक है, तो ये मोर देन 40 कंट्रीज के अंदर ये है। 14 मुल्कों में हो रहा है अभी ये। 40 40 से ज्यादा 40। कंट्रीज में। भाई 40। जी। जुबेर भाई, जी जी। मैं इंडिया से चला रहा हूँ अपना एक कंप्यूटर, और मैं मान लीजिए सऊदी शिफ्ट हो जाता हूँ, तो वो वहां से भी चला सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सर, आप इंडिया में बैठ के सऊदीया से चला सकते हैं, इंडिया से बैठ के आप जर्मनी में चला सकते हैं। आप नहीं ये जहां मर्जी चलाएं, कंपनी को इससे कोई गर्ज नहीं है, कंपनी को नहीं सिर्फ सिस्टम ऑन चाहिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन ये नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं हाँ, इंडिया में हूँ। क्वेश्चन का जवाब ये है,
आपने क्या किया हुआ है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। आपको कंपनी ना एक डैशबोर्ड देती है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है, पहले मैं ऑन कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है कि आप अपना जो वैलिडेटर है उसको आपने अगर शिफ्ट करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि यार ये मेरा वैलिडेटर चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से उठा के सऊदीया शिफ्ट करूँ, तो आप क्या करोगे, अपने उस वैलिडेटर को एक्टिव से पहले उसको चिल पे करोगे, पहले उसको अनएक्टिव करोगे। क्योंकि अगर एक्टिव को आप उसकी बंद नोटिफिकेशन। करते हो तो आपको पेनल्टी पड़ती है, फिर कंपनी आपको पेनल्टी डालती है ब्लॉकचेन। आपका नुकसान होता है, आपके जो कॉइन्स होते हैं इंटरनल वैल्यू वो माइनस होते हैं। तो आप अगर खुद उसको बंद करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ही उसको कर रहे हो कम, तो वो आपके ही कंट्रोल में है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको अभी मैं मोज़ेक चेन की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, और इसमें मैं आपको, चलना भाई। ओके, जुबैर, ये ये आप देखिए जरा, ये ओपन हो गया है। यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा कि योर JB06, जेबी मेरा निकनेम है तो मैंने उसके नाम से रखा है, JB06 नोड इज एक्टिव। ठीक है, ये मेरा नोड एक्टिव है। उसके नीचे आपको ये बटन नजर आ होगा, चिल मोड। ठीक है, कि हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपना जो यही वैलिडेटर जो चल रहा है इसको मैं सऊदीया में चलाऊं, तो सबसे पहले मुझे इसको चिल करना पड़ेगा। मतलब मुझे इसको खुद ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं खुद ऑफ करूंगा तो मुझे कंपनी की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको पावर सही नहीं देता, बिजली कम पड़ती है या नेट कम पड़ता है किसी वजह से, तो ये खुद चिल हो जाता है, फिर इससे मुझे पेनल्टी पड़ती है। अब मैंने इसको चिल कर लिया। चिल करने के बाद मैं चला गया सऊदीया, और मैंने वो सॉफ्टवेयर दोबारा से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके और अपना वैलिडेटर उसके अंदर एक्टिव कर लिया। तो इस तरह करके मैं इसको सऊदीया में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात सही। ठीक है। अब आप देखो, ये मेरी हेल्थ है। हेल्थ का मतलब ये है कि मेरे पास जो कॉइन है यहाँ पे 2,49,730 है। तो ये कितने होने चाहिए थे, 2,49,999 होने चाहिए थे। तो थोड़ी सी मुझे पेनल्टी पड़ी हुई है जिससे मेरे ये कुछ कॉइन्स जो हैं वो मिस हुए हैं। वो पेनल्टी क्यों पड़ी थी वो मैंने उस दिन आपको बताया था कि कुछ कॉइन जो मुझे वो क्या नाम है, बीच में कुछ कुछ दिन मेरा कंप्यूटर बंद भी हुआ है बिजली की वजह से। तो वो पेनल्टी बढ़ती है अगर आप का सिस्टम किसी वजह से बंद हो, तो और अगर आप खुद खुद करें तो फिर पेनल्टी नहीं पड़ती। ठीक है, हम्म। ये चीज है। अब जुबैर जैसे भाई। मेरा एक नंबर है ID 269, ये पूरे ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, ये वैलिडेटर नंबर, इसी तरह हर किसी का अपना वैलिडेटर नंबर होता है। ठीक है, आपका भी एक आइडेंटिकल नंबर होगा कि ये फला बाउंड NFT हो गया है, ये आपका ही नंबर है। ठीक है, तो इस तरह करके भाई ये पूरा निजाम चलता है। अब ये देखिए, मेरी जो टोटल जो ये वैल्यू है इसका 1% मुझे मंथली आया करेगा, इसका 1%। ठीक है, तो ये 2,49,730 है, तो इसका कितना बनता है, 2,497। ठीक है, इतने कॉइन मुझे मंथली आया करेंगे। ठीक है, मिंटिंग रिवार्ड, कौन से मिंटिंग रिवार्ड, अब मिंटिंग रिवार्ड 2,497 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा कि जितनी आपकी नॉमिनल वैल्यू है उसका 1% आपको मंथली मिलना है मैक्सिमम। ट्रांजैक्शन वाली इनकम इससे अलग है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में हो सकता है आपको इतनी ट्रांजैक्शन आए कि आपके 2,500 से भी ज्यादा कॉइन्स आपको आ जाएं,
वो एक अलग चीज है, लेकिन मिंटिंग रिवार्ड फिक्स इसका 1% या उससे थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हम्म। फिर उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है बात, कॉइन की प्राइस पे डिपेंड करती है। अब मिसाल के तौर पे इस टाइम कॉइन का प्राइस है, मुझे, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे 2500 कॉइन मिसाल के तौर पे आ रहा है, और कॉइन का प्राइस अभी कितना है, 10 सेंट से स्टार्ट हुआ था तो ये $250 था। अभी 3 हफ्तों में ये चला गया है ऑलमोस्ट $16। तो ये मेरे बन गए $415। और जैसे ही ये $1 पे जाता है, जो कि अगले 6 मंथ में ये चला जाएगा, तो ये मेरी इनकम इंडियन रुपीस के अंदर बन जाती है 2.5 लाख पर मंथ, बिना कोई भी काम किए। ठीक है। तो जब आप इस सिचुएशन में आते हो तो फिर आपको मजा आता है। और अगर आपके पास हाईवे का पैकेज है, तो हाईवे के पैकेज की इनकम इससे डबल है, क्योंकि उसमें आपको आर्बिट्राज इनकम भी मिलने वाली है। आर्बिट्राज इनकम बहुत बड़ी इनकम है। तो अगर आप का $1 प्राइस हो, तो हाईवे का पैकेज आपका 5 लाख पे होगा पर मंथ पे। और अगर आपके पास मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको प्लानिंग दी है, उसमें आप 30 पैकेज अचीव कर सकते हो, और अगर आपके पास 30 आप अचीव कर लेते हो, तो ये आपका मंथली फिगर आ रहा होगा जब कॉइन का प्राइस $1 होगा। ठीक है। डेढ़ तो करोड़ ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी तो इसने $5, $10, $20 अगले 3-4 सालों में जाना है, तो उसको हमें डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ $1 को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर एक पूरे साल में भी कॉइन आपका $1 एचवे जो है $1 में जाता है, तो भी आप ये कमाई देख सकते हैं, 1.5 करोड़, सॉरी ये कितनी बनती है, हाँ 15 बिलियन पर मंथ। ठीक है। और इस तरह ही आगे जाती जाएगी। इसके हाईवे की कॉइन की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 10 सेंट होगी ना स्टार्ट में। हाईवे मोज़ेक को फॉलो करेगा, जो मोज़ेक की टोकेनॉमिक्स थी उसी को ही फॉलो, उसी तरह ही अपनी टोकेनॉमिक्स बना रहे हैं। अच्छा जुबैर भाई, अभी किसी को $100 का पैकेज सेल करना है तो आप क्या बोलते हो उसको, क्या मतलब क्या बताते हो उसको, थोड़ा सा 2-4 मिनट में? देखिए उसको, अव्वल तो हम तो अब $100 के ऊपर बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है। तो उसके लिए हम ज्यादा जो बात करते हैं वो बड़ी इन्वेस्टर्स पे बात करते हैं, जो कि 5,000, 10,000, $25,000 के पैकेज ले सकते हैं। तो हम ज्यादा फोकस, क्योंकि जिस तरह का आप अपना टारगेट बता रहे हो, तो हम ये उसी तरह ही टारगेट, बड़े टारगेट पे काम करते हैं, तो उसके लिए बड़े इन्वेस्टर से बात करनी होती है। हाँ, अगर आप छोटे की बात करो, तो हम यही बताते हैं कि जो कंपनी ने एक हमें जो रिसर्च करके बताया चैट जीपीटी से, कि आपकी मंथली $41 से इनकम स्टार्ट होगी, जो कि आने वाले टाइम में 1 से 2 साल के अंदर अंदर $100 मंथली में जा सकती है, और आने वाले कुछ सालों में आपकी ये $100 पर डे भी हो सकती है। तो ये इसी तरह 54 साल तक ये इनकम आपको आती रहेगी, और आपके बाद और आपकी अगली नस्लें भी आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके लंबे दौर के फायदा लेना है, तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद है। फौरी इनकम आपको बहुत हैंडसम इससे इतनी नहीं आएगी कि आप इसको निकाल के तो उससे अपने खर्चे कर सको, अच्छा, या अपनी लंबी 54 साल, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इसका इस्तेमाल कर। 54 साल का क्या मेंशन करना है इसमें? इसकी इनकम 54 साल तक, इसका जो मिंटिंग रिवार्ड है 54 साल तक इसकी इनकम आती रहेगी। मतलब ये जो कॉइन्स आपको आ रहे हैं ये रुकेंगे नहीं, ये 54 साल तक आपको आते रहेंगे। बाकी ट्रांजेक्शन वगैरह वो 54 साल के बाद भी आएंगे? ट्रांजैक्शन तो वो तो 100 साल तक आती रहेगी ना। मिंटिंग रिवार्ड 54 साल तक आता रहेगा। अच्छा, बाकी जो और जो इनकम होगी वो बनती हमेशा बनेगी? हाँ, बाकी वो ट्रांजैक्शन वाली, आर्बिट्राज वाली, वो तो 400 चलाती रहेगी। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आप आईडी देंगे, ठीक है ना, तो उस पे अगर जी उस जी। पे हम काम शुरू कर दें तो उस पे ये है कि उस पे एक पहले $5,000 का एक्टिव हो जाएगा, फिर $20,000 का बिजनेस हो जाएगा, तो उस पे $25,000 का एक्टिव हो जाएगा, है ना? नहीं, उस पे जो मैं आपको आईडी दूंगा, आप क्या करेंगे, उसकी दूसरी साइड पे
अपनी आईडियां लगाएंगे दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है। और आईडियां लगा के आखिर वाली जो आईडी है उस पे आप शक $100 का पैकेज ले लें। हाँ, ऊपर वाली पे आप 5 के ले लें, कोई मसला नहीं, बस आपने इसको अचीव करना होगा, ठीक है। तो लेकिन जिस आप विजन के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि नीचे 5K का पैकेज अचीव करें, ऊपर फिर आपके बड़े पैकेज अचीव होते जाएंगे। हाँ, तो उसमें अभी अब सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अभी तो यह है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा के काम शुरू कर सकते हैं। मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको ऊपर 5K का पैकेज दे दूंगा और नीचे 100 वाले पैकेज दे दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। वो कोई नहीं, वो तो तब्दील हो जाएंगे ना भाई, 100K वाले ने ज्यादा काम कर लिया तो उसका ऊपर का अचीव हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मान लो हमने बात, चलो खैर वो तो हो गया, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है भाई, वो कोई इश्यू नहीं है। देखें, टारगेट बेस आपको मिलेंगे पैकेज, आप अचीव करेंगे तो वो आपके पक्के हो जाएंगे, आप अचीव नहीं करेंगे तो कंपनी वापस ले लेगी, ठीक है। तो ये चीज है। ठीक ठीक। और बाकी कोई एक्टिव नहीं करवाते हैं और वो अपने टाइम से ही अचीव हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं फिर उसमें भाव हाँ, वो समझने का। कंपनी देखती है ना, अगर मिसाल के तौर पे सेल टारगेट पूरा हो गया, फिर कंपनी उसको देखती है वो अपने टाइमर के बाद, और वो फिर उसको वापस नहीं लेते, वो बंदे का हो जाता है अचीव। चलो फराज भाई, कुछ और पूछना है क्या? नहीं, बस करते हैं इंशाल्लाह, शुरू काफी हो गया। आप मुझे अपनी एक जीमेल भेज दीजिए, तो उसकी मैं आपको चेंज करवा देता हूँ। तरीकाकार हम यही रखेंगे कि पहले आप अपने उसके ऊपर 2 प्रो जो हैं वो अचीव करेंगे, फिर उससे ऊपर वाली आईडी मैं आपको दूंगा, फिर उसके ऊपर आपके 4 प्रो अचीव हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर वाली के ऊपर आपके मतलब इस तरह से 8 हो सकता है, और फिर उसके ऊपर आईडी आपको दूंगा, उस पर 14 हो सकते हैं। तो 1 बाई 1 ये मैं आपको देता जाऊंगा। आप अपने मतलब 30 तक इस पे अचीव कर सकते हैं, और 30 इस टाइम पूरे इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। तो ये चीज़ है मेरे भाई। इंशाल्लाह ताला वर्किंग करें, और उसके साथ नीचे भी आप काम करके अपने 5K के मैक्सिमम पैकेज अचीव कर सकते हैं, और 5K को मर्ज करके भी 25 के पैकेज बन जाता है, ठीक है। ये वैन भाई तो बहुत सारे मीन्स। मैं ये कह रहा जी, हूँ जुबैर, ये जो इंडिया में तरुण है, जी, जी। तो ये कह रहे हैं हमारे पास में 25 पैकेज हैं, आपके 3 पैकेज हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों? काम पे डिपेंड करता है ना। या अ, 10 लाख में आई आपके? अब उनकी जो सेल है वो उसमें $2-3 मिलियन में है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमारी जो सेल है, क्योंकि $40,000 की सेल पे एक पैकेज मिलता है, ठीक है। तो हमारी सेल $1,20,000 इस तरह मतलब कम है उसमें, तो डेफिनेटली पैकेज भी कम ही होंगे। अभी मेरा चौथा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 3 मेरे कंप्लीट है। तो ये चीज है। आप आप अपनी वर्किंग करें, आप उस हिसाब से ज्यादा अचीव कर लें, तो आपके मेरे से भी ज्यादा हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है, अपनी अपनी वर्किंग के ऊपर है। पर पैकेज 2 साइडों में मिलता है। अब मिसाल के तौर पे मेरी एक साइड पे $1 मिलियन सेल है, हो जाए बेशक, दूसरी साइड पे अगर मेरे 1,20,000 सेल है, तो मुझे 3 ही पैकेज मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? फिर दूसरी साइड में तो 60 हजार की जरूरत पड़ेगी ना, 20 20 हजार पे मिल जाता है 20 मैचिंग पे। 20, हाँ हाँ, 20 साल एक साइड पे भी 20, तो इस तरह करके मतलब होगा ना। तो अब मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो मेरी पावर लेग में हैं, लेकिन उनको चला मैं ही रहा हूँ, मतलब सारी चीजें उनकी मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। मीटिंग शीटिंग ये वो। अब जरूरी नहीं है कि एक बंदा मेरी पावर लेग में आ गया तो अब मैं उसको सपोर्ट ना करूं। भाई मेरा एक बंदा है, काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको भी उतना ही टाइम देता हूँ, चाहे वो इंडिपेंडेंटली कोशिश कर रहे हैं सारी, लेकिन जहां भी उसको मीटिंग की, ट्रेनिंग की, सेमिनार की जरूरत पड़ती है, मैं पूरा टाइम देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है, कोई इसका और कोई मटेरियल हो तो आप भेज दीजिएगा, ठीक है ना, बाकी कोई बात होगी तो राफ्ता काल देखिए, करेंगे। इंसान भाई भाई बात पता क्या है, मटेरियल बेशुमार है, इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बस अब शुरू करें, साथ साथ अब सीखते जाएंगे इसमें।
चलिए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपको फोन करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बनाओ। जब मैं आईडी आपको भेजूंगा, उसके बाद आपने एक आईडी जनरेट करनी है। फिर उस जो नई जनरेटेड आईडी है उसके लिंक से अगली आईडी जनरेट करनी है। फिर उसके लिंक से अगली, इस तरह करके आपने कम से कम 10 आईडियां लाजमी बनानी। हम्म। 10 आईडियां, ठीक है। और आखिरी जो 2 आईडियां हैं उन पे $100 का पैकेज करके आखिरी आईडी पे काम स्टार्ट करना है आपको। ठीक है। उस पे आपको क्या होगा कि 2 आईडियों पे आपको कमीशन भी आएगा। पहली वाली पे कमीशन वाले का 15%, दूसरी वाली पे 10%। और ठीक है, वो ऊपर 15 वाली वाला, पे। 5, 10, 15 वाला % था ना, 3 थे ना? तीसरा जो है वो जूनियर एग्जेक्टिव को मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो जूनियर हम्म। एग्जेक्टिव रैंक है अगर तो मिलेगा। जैसे ही आपकी जो आईडी मैंने दी है उस पे एक साइड पे $15,000 सेल आ जाती है, हम्म। तो आप जूनियर एग्जेक्टिव बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे तो हुई हुई है ना, एक ही साइड पे आपने करनी है। तो फिर आपको हम्म। ये वाला कमीशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक है जी। चले ठीक है भाई, ईशान भाई और कुछ है? 2 बज गए। तो चले ठीक है यार, ईशान भाई, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। और जजाकल्ला। आपको हम जो है ना फुल गाइड करेंगे और आपको लेके चलेंगे। ओके बहुत ब्रदर। शुक्रिया देने का, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जुबैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह रब्ता करते हैं आपसे। ओके ब्रदर।